उस शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी। पानी की बूंदों से भरी कार की खिड़की से समीरा सूनी आंखों से बाहर देख रही थी। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक कबाड़ी वाला, जिसके चेहरे पर फकीरों जैसा नूर था, अपनी बोतल और कबाड़ से भरी ठेलियां धकेलता हुआ धीरे धीरे सड़क के बीच से गुजर रहा था। उसकी काली टोपी टेढ़ी थी, कपड़े मैले कुचैले थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक बिल्कुल अहमद, उसके शौहर जैसी थी, जिसे 5 साल पहले लापता और मृत घोषित कर दिया गया था। समीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उस कबाड़ी वाले ने एक पल के लिए मुड़कर देखा और उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आई तो समीरा के लिए जैसे वक्त ठहर गया। उसने कांपते हाथों से अपना मुंह ढंक लिया। बिना कुछ सोचे समझे समीरा ने कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद गई। बारिश को अपने जिस्म को भिगोने दिया। वह उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगी और कीचड़ भरी एक तंग गली से होते हुए यमुना किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंच गई। जैसे ही वह अहमद नाम पुकारने वाली थी, झोपड़ी के अंदर से कुरान की तिलावत की एक धीमी आवाज आई जो उसे बहुत जानी पहचानी लगी। लेकिन इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, आप लोग कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से यह कहानी सुन रहे हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिन्होंने भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारा साथ दिया है, अल्लाह आपके हर काम को आसान करे, आपकी रोजी में बरकत दे, आपको सेहतमंद रखे और आपकी दुनिया और आखिरत की हर ख्वाहिश पूरी करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। उस शाम बारिश बेरहमी से बरस रही थी। आसमान धुएं के रंग का होकर नीचे झुक आया था, जैसे वह समीरा के सीने पर और ज्यादा बोझ डालना चाहता हो, जो सुबह से ही थकी हुई थी। ऑफिस की कार जिसमें वह बैठी थी, पुराने बाजार के पास की सड़क पर धीरे धीरे रेंग रही थी। वाइपर तेजी से चल रहे थे, लेकिन पानी की बूंदें शीशे पर ऐसी लकीरें बना रही थीं कि बाहर का नजारा धुंधला हो गया था। समीरा कमजोरी से सीट पर टिक गई। दिन भर ग्राहकों के सामने जबरदस्ती मुस्कुराने के बाद उसका सिर दुख रहा था। उसकी गोद में एक छोटा सा बैग रखा था, जिसमें उसका पर्स और एक पुरानी काली टोपी थी। वह टोपी अहमद की थी, उसके शौहर की, जो 5 साल पहले लापता हो गया था। अनजाने में समीरा की उंगलियां उस टोपी के कपड़े को सहलाने लगीं, जो अब कमजोर हो चुका था। उसे उस कपड़े से एक नमी की महक आई, जिसने उसे उनके उस छोटे से किराए के कमरे की याद दिला दी, जो कभी हंसी से गूंजता था। फिर से जाम लग गया मैडम, सामने बैठे ड्राइवर ने शिकायत की। समीरा ने बस धीरे से हूं कहा। उसकी आंखें शीशे के पार देख रही थीं, ताकि उसका दिल उन यादों से हट सके जो अचानक से ताजा हो गई थीं। गाड़ी पूरी तरह रुक गई। आगे गाड़ियों की लंबी कतार थी। हॉर्न की आवाजें बारिश की आवाज में मिल रही थीं। तभी शीशे पर बनी पानी की लकीरों के बीच समीरा ने उसे देखा। एक आदमी सड़क के बाईं ओर चल रहा था, बारिश की मार से बचने के लिए सिर झुकाए हुए। वह एक साधारण सी लकड़ी की ठेलिया धकेल रहा था, जो टूटने की कगार पर थी। उस पर प्लास्टिक की बोतलें, पुराने गिलास और भीगे हुए गत्ते के ढेर लगे थे। उसने जो स्लेटी रंग का कुर्ता पहना था, वह फीका पड़ चुका था और कीचड़ के धब्बों से भरा था, लेकिन उसके सिर पर काली टोपी सीधी खड़ी थी, जो पानी से भीगे बालों से चिपकी हुई थी। समीरा जम सी गई। उस आदमी के चलने का अंदाज, उसके झुकने का तरीका, थैलियां ढकेलते वक्त उसके कंधों की हरकत, सब कुछ बहुत जाना पहचाना था। समीरा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ज्यादा करीब से देखने के लिए आगे झुकी। उस आदमी ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपना चेहरा उठाया और उनकी आंखें मिलीं। समीरा के सीने में जैसे कुछ टूट गया। वही आंखें, वही चमक, वही नजर जो हर बार उसके डर जाने पर उसे सुकून देती थी। होंठों के कोने पर वही हल्की सी मुस्कान जो अहमद के चेहरे पर तब आती थी जब वह उसे छेड़ता था। जैसे सारी मुश्किलें बस थोड़ी सी हंसी और एक जान नमाज बिछाकर हल की जा सकती हैं। अहमद, समीरा अनजाने में फुसफुसाई। उसका शरीर कांप रहा था। आंसू अपने आप बहने लगे, जो शीशे पर बारिश की परछाई से मिल गए। उसने अपने दाहिने हाथ से मुंह ढंक लिया ताकि उसकी चीख बाहर ना निकले। उसके बगल में बैठी उसकी सहकर्मी रिया चौंक कर मुड़ी। समीरा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? समीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस कांपते हाथ से बाहर की ओर इशारा किया। लेकिन जब रिया ने उस दिशा में देखने की कोशिश की तो वह आदमी फिर से सिर झुका चुका था, अपनी ठेलिया धकेलता हुआ, और उनकी कार के पास से गुजर गया था। एक कबाड़ी वाला ही तो है। समीरा, तुम रो क्यों रही हो?
समीरा ने एक गहरी सांस ली। रिया के शब्द एक तमाचे की तरह लगे। एक तार्किक दुनिया में यह मुमकिन नहीं था कि उसका शौहर, जो एक हाफिज था और उसे कुरान याद करना सिखाता था, अब शहर के बीच में एक कबाड़ी वाला बन गया हो। अहमद को मृत घोषित कर दिया गया था। उसका पर्स और टोपी एक पुल के पास मिले थे। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। फातिहा पढ़ा जा चुका था। लेकिन समीरा का दिल जोर जोर से चिल्ला रहा था, वही अहमद है। कार धीरे धीरे चलने लगी। वह कबाड़ी वाला दूर होता जा रहा था। बारिश के पर्दे के पीछे एक धुंधली सी परछाई बनकर रह गया था। समीरा घबरा गई। भैया, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? समीरा ने भर्राई आवाज में कहा। ड्राइवर ने बीच वाले शीशे से पीछे देखा। यहां मैडम, बहुत ट्रैफिक है, पीछे वाले शोर मचाएंगे। समीरा ने अपने होंठ काट लिए। वह जोर देना चाहती थी, लेकिन उसकी जबान अकड़ गई थी। कुछ सेकंड की इस हिचकिचाहट में कार और तेज हो गई और कई गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। उस कबाड़ी वाले की परछाई नजरों से ओझल हो गई। समीरा अपनी जगह पर जड़ होकर बैठी रही। उसका हाथ अब भी पुरानी काली टोपी को पकड़े हुए था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वह दौड़कर आई हो। उसके कानों में बारिश और इंजन की आवाज के साथ एक और आवाज गूंज रही थी। एक आवाज जो अतीत से आ रही थी। अहमद की आवाज, जो धीरे धीरे एक एक आयत दोहरा रहा था। उसे उनकी शादी की पहली रात को सिखा रहा था। उसका तिलावत करने का नर्म अंदाज, कुछ अक्षरों पर हल्की सी लड़खड़ाहट और फिर समीरा के गलत पढ़ने पर उसकी मुस्कान, सब कुछ इतनी शिद्दत से वापस आ गया जैसे यह कल की ही बात हो। रिया ने एक टिश्यू निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। समीरा, क्या तुम कोई सपना देख रही थी? 5 साल हो गए हैं, खुद को और तकलीफ मत दो। समीरा ने अपने आंसू पोंछे। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। मैं बस थक गई हूं, उसने धीरे से जवाब दिया। उसने फिर पीछे के शीशे से उस कबाड़ी वाले को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ पानी के गड्ढे, गाड़ियों की रोशनी की परछाइयां और भीगी हुई पुरानी इमारतें थीं। उसके दिल ने फुसफुसाया, अगर वह सच में अहमद है तो अल्लाह ने हमें एक पल के लिए मिलाकर फिर से अलग क्यों कर दिया? और अगर वह नहीं है तो उसकी आंखों में वही चमक क्यों थी? कार की ठंडी पिछली सीट पर समीरा ने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। खामोशी में एक छोटा सा इरादा उसके दिल में पनपने लगा। एक इरादा जिसे वह अभी जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। यह जानने का इरादा कि वह कबाड़ी वाला कौन था, भले ही उसे बारिश, तंग गलियों और उस अतीत से गुजरना पड़े जिसे वह दफना चुकी थी। उस रात जब वह आखिरकार अपने किराए के घर पहुंची तो समीरा ने कमरे की धीमी रोशनी जलाई। उसने बैग खोला, अहमद की काली टोपी निकाली और उसे देर तक देखती रही। उसके हाथ में रखी टोपी और उस कबाड़ी वाले के सिर पर रखी टोपी उसकी कल्पना में एक हो गईं। समीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू फिर से बहने लगे, जो कमरे की धुंधली रोशनी में उस पुराने कपड़े पर गिर रहे थे। लगभग न सुनाई देने वाली आवाज में वह फुसफुसाई, अगर तुम सच में वही हो अहमद, तो मुझे तुम्हें फिर से ढूंढने का रास्ता दिखा देना। बत्ती जलती रही। बाहर बारिश अभी भी नहीं थमी थी और समीरा के सीने में कुछ ऐसा जो लंबे समय से सोया हुआ था फिर से जागने लगा था। कुछ साल पहले, सब कुछ धुंधला होने से पहले, समीरा की दुनिया बहुत सरल थी। उनका किराए का घर सिर्फ 3 गुणा 6 मीटर का था, जिसकी दीवारें सीमेंट की थीं, जिन पर मकान मालिक ने बस जैसे तैसे रंग कर दिया था। छत कुछ जगहों से टपकती थी, इसलिए हर बरसात में कमरे के कोने में एक बाल्टी रखी रहती थी। लेकिन समीरा की नजरों में वह किराए का घर एक महल था। सुबह सुबह गली के कोने पर बनी छोटी सी मस्जिद से फज्र की अज़ान की आवाज हमेशा अहमद के लिए अलार्म का काम करती थी। वह उठता और समीरा को कंधे पर धीरे से छूकर जगाता। फिर वे मदरसे से लाई गई एक पतली सी जा नमाज पर साथ में नमाज पढ़ते। उसके बाद अहमद अपनी याद की हुई आयतें दोहराता, जबकि समीरा छोटा सा किचन समेटती और गर्म चाय बनाती। मेरे शौहर एक जिद्दी और गरीब हाफिज हैं, समीरा ने एक सुबह चाय डालते हुए छेड़ा। अहमद हंस पड़ा। अगर मैं जिद्दी न होता तो शायद तुम्हें निकाह का पैगाम भेजते वक्त ही हार मान लेता। समीरा मुस्कुराई। उसके गाल लाल हो गए। उसे अच्छी तरह याद था कि कैसे कुछ लोगों ने अहमद का रिश्ता कबूल करने के उसके फैसले पर ताने कसे थे। वे कहते थे कि समीरा उस लड़के के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है जिसके पास सिर्फ मदरसे की डिग्री और एक हिफ्ज का सर्टिफिकेट है, न कोई मोटर बाइक, न कोई बैंक बैलेंस,
और घर तो दूर की बात थी, लेकिन समीरा को अहमद की सादगी से ही प्यार हो गया था। उसके चलने पर नजरें झुकाने के अंदाज से, जिस तरह वह अल्लाह का नाम डर और मोहब्बत से लेता था, और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में एक छोटा सा मदरसा खोलने के उसके छोटे से सपने से। बड़े सपनों के लिए पैसों की जरूरत होती है। समीरा की मां ने एक बार भारी मन से कहा था, क्या तुम मुश्किल में जीने के लिए तैयार हो? समीरा ने उस वक्त अपने तजुर्बे से ज्यादा हिम्मत के साथ सिर हिलाया था। उसे लगा था कि जब तक मोहब्बत और दुआएं हैं, सब ठीक हो जाएगा। शादी के पहले कुछ महीने ऐसे ही गुजरे। वे अहमद के मस्जिद में पढ़ाने और देख रेख करने से मिलने वाले छोटे से वजीफे पर गुजारा करते थे। समीरा पड़ोसियों के ऑर्डर पर हिजाब सिलती थी। रात में वे गर्म चावल, सब्जी या दाल के साथ खाते थे। कभी कभी जब ज्यादा पैसे होते तो अंडे का आमलेट भी बन जाता। जब बिजली चली जाती तो वे मोमबत्ती जलाकर साथ बैठते। अहमद उसे नेक लोगों के किस्से सुनाता और समीरा उसके कंधे पर सिर टिका लेती। उनकी हंसी उस छोटे से कमरे में गूंजती, बाल्टी में टपकती बारिश की आवाज को भी दबा देती। लेकिन धीरे धीरे हकीकत दरवाजे पर दस्तक देने लगी। किराए का दाम बढ़ गया, किराने का सामान भी महंगा हो गया। अहमद की मां बीमार पड़ गईं और उन्हें महंगी दवाओं की जरूरत थी। गांव में उसके अब्बा का पुराना कर्ज भी चुकाना था। अहमद ने अतिरिक्त काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी औपचारिक स्कूल की डिग्री और सिर्फ एक हाफिज होने के नाते उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। एक रात मगरिब के बाद समीरा ने अहमद को जा नमाज पर चुपचाप बैठे पाया। उसके बगल में एक मुड़ा तोड़ा कागज था, कर्ज की वसूली का खत जो उसके चाचा गांव से लाए थे। उस पर लिखी रकम देखकर समीरा चुप हो गई। हम धीरे धीरे चुका देंगे, समीरा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। अहमद ने कमजोरी से सिर हिलाया। अगर सिर्फ वही होता तो शायद हो जाता, लेकिन किराया भी बढ़ गया है। अम्मी को महंगी दवा चाहिए, पढ़ाने से इतने पैसे नहीं मिलते। मैं नहीं चाहता कि तुम भूखी रहो। अम्मी को हार भी कर महगू, सिर्फ इसीलिए कि मैं एक ऐसा सपना देख रहा हूं जो अभी पूरा नहीं हो सकता। समीरा उसके बगल में बैठ गई। सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं, सपनों को मारना जरूरी नहीं है, लेकिन सपनों को दूसरों को तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए, अहमद ने धीरे से जवाब दिया। कुछ दिनों बाद अहमद एक खबर लेकर आया। मदरसे के एक पुराने जानने वाले ने उसे शहर में एक बड़ी दुकान में सामान पहुंचाने का काम दिलाया था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन रहने की अस्थायी जगह का इंतजाम था। अगर मेहनत से काम किया तो अतिरिक्त पैसे कमाने का भी मौका था। बस कुछ महीनों की बात है, अहमद ने समीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। जब तक यह सबसे जरूरी कर्ज अदा नहीं हो जाता, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, हम फिर से शुरू करेंगे। समीरा मना करना चाहती थी। वह शादी के बाद अहमद से एक रात से ज्यादा दूर नहीं रही थी, लेकिन उसने अपने शौहर की आंखों में एक बेचैनी देखी। एक ऐसे मर्द की बेचैनी जिसे लग रहा था कि उसका आत्मसम्मान इसलिए कुचला जा रहा है क्योंकि वह अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा। अगर वह अहमद को रोकती तो शायद वह अपने दिल में एक और जख्म लेकर जीता। तो फिर मैं भी साथ चलूंगी, समीरा ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। अहमद ने प्यार से अपनी बीवी के सिर पर हाथ फेरा। नहीं, वहां मुझे अभी पता नहीं कि मैं कहां रहूंगा। वैसे भी अम्मी को यहां तुम्हारी जरूरत है, उनका साथ देना, घर से मेरे लिए दुआ करना, बस इतना ही काफी है। जाने से एक रात पहले वे दोनों किराए के घर के दरवाजे पर बैठे थे, बिना तारों वाले अंधेरे आसमान को देख रहे थे। अहमद समीरा के चेहरे को देर तक देखता रहा, जैसे वह उसकी हर लकीर को याद कर लेना चाहता हो। अगर किसी दिन मैं वापस ना आऊं, अहमद ने अचानक कहा। समीरा ने तुरंत अपने शौहर के मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी बातें मत कहो, अहमद कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं बस कह रहा हूं, अगर किसी दिन कुछ भी हो जाए तो अल्लाह को कभी दोष मत देना। अगर तुम थक जाओ तो जा, नमाज पर रोना, किसी ऐसे के कंधे पर नहीं जो तुम्हारा मुहर्रम न हो। समीरा ने महसूस किया कि उसके सीने में कुछ चुभ रहा है। उसने अपने शौहर को देखा और धीरे से सिर हिलाया। मुझे वादे की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी कसम खाने की जरूरत नहीं है, अहमद ने आगे कहा। बस अल्लाह से दुआ करो कि वह हमारे दिलों की हिफाजत करे। अगली सुबह अहमद एक छोटा सा बैग और अपनी काली टोपी लेकर शहर चला गया। समीरा उसे गली के कोने तक छोड़ने गई। अपने आंसू रोकते हुए उसने हाथ हिलाया। अपने शौहर की पीठ को दूर जाते हुए देखती रही, यह जाने बिना कि यह कदम उनकी जिंदगी को बहुत लंबे समय के लिए बदल देगा। अगले कुछ दिनों तक खत और खबरें आती रहीं, भले ही कभी कभार देर से।
रात में छोटी छोटी फोन कॉल, काम की थकान की कहानियां, लेकिन साथ ही कर्ज चुकाने की शुरुआत करने का शुक्र भी। समीरा ने अकेले सोना सीख लिया था। सब्र के साथ खबर का इंतजार करती थी, जब तक कि वह दिन नहीं आ गया जब वह खबर आई। उस सुबह गांव का आसमान अचानक लोगों से भर गया। पड़ोसी आ जा रहे थे। सलाम और कानाफूसी की आवाजें तंग गली में गूंज रही थीं। समीरा, जो कपड़े सुखा रही थी, अहमद के चाचा को तेजी से आते देख रुक गई। उनका चेहरा पीला था, सांसें तेज चल रही थीं। समीरा, उन्होंने भारी आवाज में पुकारा। समीरा को तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका हाथ, जो गीला कपड़ा पकड़े हुए था, कांपने लगा। क्या हुआ? चाचा। चाचा ने एक मुड़ा तुड़ा कागज उसे थमाया। उसके कोने पर पुलिस का लोगो था। समीरा ने तेजी से पढ़ा। अक्षर जैसे उछल रहे थे, पकड़ में नहीं आ रहे थे। एक वाक्य उसकी आंखों में चुभ गया। बह जाने वाले पीड़ितों में से एक होने का शक है। पुल टूट गया है। चाचा की आवाज कांप रही थी। कुछ लोग लापता हैं। जो सामान मिला है उसमें अहमद का पर्स और उसकी टोपी है। अभी तक कोई लाश नहीं मिली, लेकिन पुलिस का कहना है कि शायद वह तेज बहाव में बहा गया है। समीरा को लगा जैसे दुनिया घूम रही है। उसके आसपास की आवाजें गायब हो गईं। उनकी जगह एक लंबी दर्दनाक भनभनाहट ने ले ली। गीला कपड़ा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें रुक गईं। जब उसके घुटने जवाब देने वाले थे तो चाचा के हाथ ने उसे सहारा दिया। यह मुमकिन नहीं है चाचा, समीरा ने लगभग बिना आवाज के कहा। कल रात ही तो फोन किया था, कह रहा था कि कल पैसे भेजेगा। अहमद को तैरना बहुत अच्छे से आता है। बचपन में वह अक्सर नदी में कूदता था। यह मुमकिन नहीं है। चाचा ने उसे नम आंखों से देखा। यह उसका पर्स है बेटी। वह भूरे चमड़े का पर्स समीरा ने शादी के पहले साल में तोहफे में दिया था। उसके अंदर उन दोनों की एक छोटी सी तस्वीर थी। समीरा ने कांपते हाथों से उसे पकड़ा, धीरे धीरे खोला। तस्वीर अब भी वहीं थी, थोड़ी नमी वाली। उसका कोना मुड़ा हुआ था। दूसरी जेब में अहमद का पहचान पत्र था, जो फीका पड़ चुका था। उस पर्स में कोई कमी नहीं थी, बस उसका मालिक नहीं था। खबर तेजी से फैल गई। लोग तसल्ली देने वाले शब्द कहने आने लगे। अहमद की मां जोर जोर से रोईं, बार बार बेहोश हुईं और पड़ोसियों को उन्हें सहारा देना पड़ा। समीरा को लगा जैसे वह भीड़ के बीच खड़ी है, लेकिन साथ ही ऊपर तैर रही है, सब कुछ दूर से देख रही है। उस रात किराए का घर रोशनी और यासीन की तिलावत से भर गया, लेकिन कमरे के उस कोने में जहां अहमद अपना बैग रखता था, सिर्फ वह काली टोपी थी जो अभी भी गीली थी। समीरा ने उस टोपी को गले से लगा लिया, अपना सिर दीवार से टिका लिया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तक कोई लाश नहीं मिली। अम्मी, समीरा ने अहमद की मां के कान में फुसफुसाया। अल्लाह ने अभी कुछ नहीं दिखाया, शायद अहमद अभी जिंदा है। मां बस सिसकती रही। अगर जिंदा भी है तो कहां गया बेटी? वापस क्यों नहीं आया? कोई खबर क्यों नहीं दी? यह सवाल बिना जवाब के हवा में लटका रहा। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने तलाशी बंद कर दी। नदी का बहाव बहुत तेज था। जिन पीड़ितों के शव नहीं मिले उन्हें बह गया मान लिया गया। गांव के लोगों ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। फातिहा की तैयारी करने लगे। अहमद का नाम लापता पीड़ितों में से एक के रूप में लिया जाने लगा। समीरा सबसे पिछली कतार में बैठी एक सफेद कपड़े को देखती रही, जिसे प्रतीक के रूप में बिछाया गया था। अपने दिल में उसने अहमद को मरहूम कहने से इनकार कर दिया। उसकी जबान को उस नाम के साथ सलामती की दुआ करने की आदत थी, मौत की दुआ की नहीं। लेकिन आखिरकार परिवार और पड़ोसियों के दबाव में उसने भी अपने शौहर की आत्मा के लिए दुआ में आमीन कहा, जिसे चला गया बताया जा रहा था। आखिरी फातिहा की रात समीरा को लगा जैसे उसका एक हिस्सा बिना कब्र के दफना दिया गया है। उस दिन से समीरा की जिंदगी दो रंगों में बट गई। दिन में वह एक मजबूत युवा बेवा के रूप में जीने की कोशिश करती। रात में वह अपने बगल की खाली जगह पर रोती, अहमद की टोपी को गले लगाती और दिल में पूछती, क्या अल्लाह ने उसे सच में उठा लिया है, या वह उसे किसी ऐसे कारण से छिपा रहा है जिसे वह अभी तक नहीं समझ पाई है। 5 साल उसी रंग में गुजर गए। वक़्त ने कभी भी जख्मों को पूरी तरह से नहीं भरा। उसने बस इंसानों को उसी जख्म के साथ चलना सिखा दिया था। समीरा के लिए उस घटना के 5 साल बाद का समय बस उन दिनों की एक श्रृंखला थी जहां उसने दिल के रोने पर मुस्कुराना सीखा। उसने अपने अब्बा के एक दोस्त की छोटी सी ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। उसका काम फोन का जवाब देना, टिकट ऑर्डर नोट करना और फाइलें बनाना था।
तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन किराया देने, जरूरी सामान खरीदने और अहमद की मां की दवाओं में थोड़ी मदद करने के लिए काफी थी, जिनकी तबीयत लगातार कमजोर हो रही थी। पड़ोसी उसे अलग अलग नजरों से देखते थे। कुछ को उस पर तरस आता, कुछ उसकी हिम्मत की तारीफ करते, कुछ फुसफुसाते कि समीरा अकेले रहने के लिए बहुत खूबसूरत है। कुछ मर्दों ने शादी के रिश्ते भेजे, कुछ ईमानदारी से शादी करना चाहते थे, कुछ बस उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। समीरा ने विनम्रता से मना कर दिया। हर नमाज के बाद अहमद की टोपी को सहलाती, जैसे किसी ऐसे से इजाजत मांग रही हो जो अब जवाब नहीं दे सकता। समीरा, तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत लंबी है, एक दोस्त ने एक दिन कहा। तुम्हें फिर से खुश होने का हक है। समीरा हल्की सी मुस्कुराई। किसने कहा कि मैं अब खुश नहीं हो सकती? समीरा के लिए खुशी का मतलब था अहमद की मां को मुस्कुराते हुए देखना, भले ही उनका शरीर कमजोर हो। इसका मतलब था हर महीने चावल और तेल खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होना। इसका मतलब था शांति से कुरान पढ़ना, बिना हर बार किसी आयत को सुनकर आंसुओं में डूबने के, जिसमें बिछड़ने का जिक्र हो। लेकिन उसके दिल के सबसे गहरे कोने में एक छोटी सी जगह थी जो कभी शांत नहीं हुई। वह जगह अनकहे सवालों से भरी थी। कोई लाश क्यों नहीं मिली? अल्लाह ने एक बार भी मेरे ख्वाब में क्यों नहीं दिखाया? क्या अहमद सच में नहीं रहा? जब भी उस हादसे वाले दिन की तरह बारिश होती, समीरा अनजाने में सड़क को देखने लगती। वह कल्पना करती कि अहमद पीठ पर बैग लिए और चेहरे पर मुस्कान लिए घर लौट रहा है। यह कल्पना तब टूट जाती जब हकीकत में सिर्फ खाली सड़क, पानी के गड्ढे और गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती। इसीलिए जब उस शाम उसने काली टोपी वाले कबाड़ी वाले को देखा तो समीरा की दुनिया फिर से हिल गई। उसका दिल, जिसे वह मान चुकी थी कि उसने तकदीर को कबूल कर लिया है, असल में अभी भी एक धुंधला सा यकीन पाले हुए था। एक यकीन कि शायद किसी दिन अल्लाह उसे वह चीज लौटा देगा जो उसने बिना किसी वजह के छीन ली थी। और वह यकीन अब उसे पुकार रहा था, उससे चुप न रहने के लिए कह रहा था। उस पहली मुलाकात के बाद की रात समीरा ईशा की नमाज के बाद देर तक नमाज पर बैठी रही। उसने हाथ उठाए, धीमी आवाज में दुआ की। उसके शब्द तरतीब में नहीं थे, लेकिन उसके आंसुओं ने हर वाक्य को सच्चा बना दिया था। या अल्लाह, अगर वह सिर्फ मेरा वहम था तो मेरे दिल को सुकून दे, लेकिन अगर वह सच में अहमद था तो मुझे इस तरह शक में मत छोड़। मुझे सच्चाई जानने का रास्ता दिखा। वह दुआ रात के आसमान में ठहर गई। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, जैसे तकदीर की उन लकीरों को खींच रही हो जो उन्हें शहर की एक पुरानी सड़क पर फिर से मिलाने वाली थीं। जाम के बीच, लकड़ी की ठेलियां और ठंडी दफ्तरों के दरमियान समीरा को अभी पता नहीं था, लेकिन उसकी दुआ ने अभी अभी उस दरवाजे पर दस्तक दी थी जो 5 साल से कसकर बंद था। और वह दरवाजा एक छोटे से कदम के जरिए खुलने वाला था, जो देखने में दुस्साहसी लग रहा था, लेकिन असल में सभी जवाबों की शुरुआत था। उस घटना के 2 दिन बाद समीरा अभी भी ठीक से सो नहीं पा रही थी। जब भी वह आंखें बंद करती, उस कबाड़ी वाले की परछाई सामने आ जाती। उसकी काली टोपी, बारिश की मार से बचने के लिए उसका झुकना, और खासकर उसकी आंखों की वह चमक जो शीशे के पार से उसकी आंखों से मिली थी। दफ्तर में वह अक्सर खोई रहती। रिया ने कई बार उसका कंधा हिलाया, यह याद दिलाते हुए कि अभी भी ग्राहकों को जवाब देना है। तुम्हें यकीन है कि वह अहमद जैसा दिखता था? रिया ने लंच ब्रेक में पूछा। सिर्फ जैसा नहीं, समीरा ने धीरे से जवाब दिया। मुझे लगा कि वही है। रिया ने एक गहरी सांस ली। समीरा, 5 साल लंबा वक्त होता है। लोगों के चेहरे एक जैसे हो सकते हैं। मुझे डर है कि तुम बस एक परछाई से उम्मीद लगा रही हो। समीरा ने सिर झुका लिया। इसीलिए मैं पक्का करना चाहती हूं, अगर वह नहीं है तो मैं सब्र करना सीख सकती हूं, लेकिन अगर वह है तो मैं बाद में पछताना नहीं चाहती। उस शाम जब छुट्टी का समय हुआ तो समीरा ने हिम्मत की। उसने अपने मैनेजर से एक छोटी सी गुजारिश की कि ड्राइवर उसे उस पुराने बाजार वाली सड़क से घुमाकर घर छोड़े जहां कल जाम लगा था। वजह सीधी सी थी, उसे वहां की एक दुकान से कुछ खरीदना था। ड्राइवर ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं मैडम, मैं भी पेट्रोल भरवा लूंगा। जब वे उस सड़क के पास पहुंचे तो फिर से बारिश होने लगी। 2 दिन पहले जितनी तेज नहीं, लेकिन हवा को ठंडा करने के लिए काफी थी। समीरा ने बाहर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सड़क के किनारे हर शख्स पर नजर डाली। कोई नहीं था।
जब तक कि कार आखिरी मोड़ से गुजरने वाली थी, अचानक ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी। आगे कुछ गाड़ियां रुकी हुई थीं। बाईं ओर दुकानों की कतार के पास समीरा ने वह जानी पहचानी लकड़ी की ठेलियां देखी। उसके पीछे काली टोपी वाला एक आदमी धीरे धीरे उसे धकेल रहा था, गड्ढों और पानी से बचते हुए। भैया, क्या यहां रुक सकते हैं? समीरा ने तेजी से कहा। यहां मैडम, यह सामान उतारने की जगह है, बस थोड़ी देर के लिए। समीरा की आवाज में ऐसी तलब थी कि ड्राइवर मान गया। उसने जैसे तैसे गाड़ी किनारे लगाई। समीरा ने जल्दी से दरवाजा खोला, अपना बैग पकड़ा और नीचे उतर गई। बारिश ने तुरंत उसका स्वागत किया, उसके चेहरे और दुपट्टे पर चिपक गई। पीछे की सीट पर बैठी रिया ने उसे आवाज दी, लेकिन समीरा छोटी छोटी दौड़ लगाने लगी थी। उसके कदम धीमे लेकिन मजबूत थे, उस कबाड़ी वाले से कुछ मीटर की दूरी बनाए हुए। लकड़ी की ठेलियां चरमराहट कर रही थी, पहियों की आवाज ऊबड़ खाबड़ सड़क से रगड़ खा रही थी। कभी कभी वह आदमी दाएं बाएं देखता ताकि वह किसी गाड़ी के रास्ते में ना आए। जब भी उस आदमी का सिर थोड़ा घूमता, समीरा तुरंत सिर झुका लेती। उसके पास कोई साफ योजना नहीं थी, बस एक ही ख्वाहिश थी, उसके पीछे तब तक जाना जब तक यह पता न चल जाए कि वह कहां रहता है। उसके दिल ने फुसफुसाया कि वह जिस जवाब की तलाश में है वह इस सफर के आखिर में है। वह कबाड़ी वाला बड़ी सड़क छोड़कर दो पुरानी दुकानों के बीच की एक तंग गली में मुड़ गया, जिनका रंग उखड़ रहा था। वह गली कीचड़ से भरी थी, कुछ हिस्सों में नाली जाम होने की वजह से पानी जमा था। समीरा एक पल के लिए गली के मुहाने पर हिचकिचाई, लेकिन फिर अंदर चली गई। बदबू और कचरे की गंध ने उसे घेर लिया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह आदमी लगातार चलता रहा, एक दूसरे से सटी छोटी छोटी बस्तियों से गुजरता हुआ दरवाजे के सामने खेल रहे कुछ बच्चों को देखकर मुस्कुराता। उसकी ठेलिया का सामान कम होने लगा था। कभी कभी वह रुककर बोतलें और गत्ते छांटता, जो बिक सकते थे उन्हें अलग करता। समीरा ने दूरी बनाए रखी। जब भी उनके बीच का फासला ज्यादा लगता तो अपने कदमों को तेज करने से खुद को रोकती। गली और भी तंग हो गई, दोनों तरफ की दीवारें जैसे बंद हो रही थीं। सिर के ऊपर बस एक धुंधला सा आसमान छोड़ रही थी। बारिश छोटी छोटी बूंदों में बदल गई थी, जो छतों के कोनों से टपक रही थीं। कुछ जगहों पर पानी टूटे हुए पाइपों से बह रहा था, जिससे छप छप की आवाज आ रही थी। समीरा को डर लगने लगा। अगर वह आदमी सच में अहमद नहीं निकला तो वह एक अनजान जगह पर अकेली होगी और किसी को पता भी नहीं होगा। लेकिन जब भी डर उठता, यादों में मुस्कुराता हुआ अहमद का चेहरा उसे आगे बढ़ने के लिए धकेलता। आखिरकार वह गली यमुना के किनारे एक छोटे से खुले मैदान पर खत्म हुई। वहां लकड़ी और टिन की चादरों से बनी कुछ टूटी फूटी झोपड़ी। उस कबाड़ी वाले ने अपनी ठेलियां रोकी। उसने माथे से पसीना पोंछा, भले ही हवा काफी ठंडी थी। फिर एक झोपड़ी का दरवाजा खोला, जिसका कब्जा लगभग उखड़ा हुआ था। समीरा पास में ही एक टूटी हुई दीवार के पीछे खड़ी हो गई। उसका शरीर आधा छिपा हुआ था। वह एक दरार से झोपड़ी के अंदर देख सकती थी। अंदर कुछ छोटे बच्चे फर्श पर बैठे थे, उनके हाथों में पुरानी कुरान की प्रतियां थीं। जब वह आदमी अंदर गया तो वे मुड़े और जोर से मुस्कुराए। उस्ताद जी आ गए, एक बच्चा चिल्लाया। वह आदमी मुस्कुराया, वह मुस्कान जिसे समीरा जानती थी। उसने अपनी टोपी एक छोटी लकड़ी की खूंटी पर रखी, अपने भीगे हुए बाहरी कपड़े टांगे और फिर बच्चों के घेरे के बीच बैठ गया। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ सुनाई दी जब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और फिर एक बच्चे की गलती सुधारी। समीरा ने अपने हाथ से मुंह ढंक लिया। वह आवाज, वह लहजा, जिस तरह से वह अक्षरों को लंबा और छोटा कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही था जैसे अहमद उसे उस छोटे से किराए के कमरे में सिखाता था। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला गईं। उसके घुटने इतने कमजोर हो गए कि उसे एक नम लकड़ी की दीवार का सहारा लेना पड़ा। उसके सामने वह कबाड़ी वाला अब एक अजनबी आदमी नहीं लग रहा था। वह अतीत का एक टुकड़ा था जो अचानक उसकी गोद में आ गिरा था। लेकिन समीरा ने अभी दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की। वह अभी भी वहीं खड़ी थी, हल्की बारिश में, बारिश और आंसुओं को अपने चेहरे पर मिलने देती हुई। उसका दिल एक नए डर से भर गया था। अगर वह अंदर गई और वह आदमी अहमद नहीं निकला तो वह उस उम्मीद को खो देगी जो अभी अभी जागी थी। और अगर वह अंदर गई और वह सच में अहमद निकला तो उसे नहीं पता कि उसे उस कहानी में कौन सा जख्म मिलेगा जिसने उसके शौहर को इस टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा दिया था। झोपड़ी के अंदर से तिलावत की आवाज लगातार आ रही थी,
नदी के बहाव को चीरती हुई समीरा ने खुद को गले से लगा लिया, हिम्मत जुटाने की कोशिश की। धीरे धीरे अंधेरा होते आसमान में बादल जैसे सांस रोके खड़े थे, उस फैसले का इंतजार कर रहे थे जो उन दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। और उस पानी की छप छप के बीच समीरा ने आखिरकार एक लंबी सांस ली और उस टूटी फूटी झोपड़ी के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया जहां से उसके अतीत की आवाज आ रही थी। समीरा उस टूटी फूटी झोपड़ी के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी सांसें भारी लग रही थीं। अंदर से तिलावत की आवाज और भी साफ सुनाई दे रही थी। छोटे बच्चे अटक अटक कर पढ़ रहे थे और फिर वह आदमी सब्र से उन्हें सुधार रहा था। उसके होंठों से निकलने वाला हर हर्फ समीरा की यादों पर एक एक करके चोट कर रहा था। समीरा की उंगली खटखटाने के लिए उठी, लेकिन हवा में ही रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली। हल्की बारिश उसके दुपट्टे का कोना भिगो रही थी, जिससे ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसके दिमाग में आवाजें लड़ रही थीं, अंदर जाओ ताकि सब कुछ साफ हो जाए। नहीं, रुको, तुम बस एक अजनबी के सामने खुद को शर्मिंदा करोगी जो तुम्हें जानता तक नहीं। समीरा ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उसे अहमद की मां की याद आई जो अब अक्सर बीमार रहती थीं। अगर यह सच में अहमद है तो वह चुप कैसे रह सकती है? क्या वह हर रात अल्लाह से यही दुआ नहीं करती थी कि उसे सच्चाई पता चले? अब सच्चाई का वह दरवाजा उसके सामने था। डर को वापस आने का मौका दिए बिना समीरा ने आखिरकार धीरे से दरवाजा खटखटाया। टक टक, तिलावत की आवाज रुक गई। कुछ सेकंड बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक छोटे लड़के का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें गोल थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसने बड़े साइज की शर्ट पहनी थी। जी आंटी, अस्सलामु अलैकुम। समीरा की आवाज कांप रही थी। वालेकुम अस्सलाम, बच्चे ने जवाब दिया, फिर अंदर की ओर मुड़ा। उस्ताद जी, कोई आया है। पैरों की आहट नजदीक आई। समीरा ने अपनी सांस रोक ली। दरवाजा और चौड़ा खुला। वह आदमी उसके सामने खड़ा था, सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर, बिना टोपी के। उसके पतले होते बाल साफ दिख रहे थे। उसकी बाईं कनपट्टी पर एक लंबा सा चोट का निशान था जो उसके चेहरे की थकान को और बढ़ा रहा था। एक पल के लिए वक्त रुक गया। उनकी आंखें फिर मिलीं, इस बार बिना किसी शीशे या बारिश के। समीरा को लगा जैसे वह 5 साल पीछे चली गई है, जब अहमद ने पहली बार उसे शादी का पैगाम भेजा था। वही नजर थी, बस अब वह थोड़ी बुझी हुई और थकी हुई थी। अहमद, समीरा की आवाज टूट गई। उस आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने समीरा को ज्यादा देर तक देखा, जैसे वह उस औरत के चेहरे में कुछ ढूंढ रहा हो। उसके होंठ खुले, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। उनके पीछे खड़े बच्चे कानाफूसी करने लगे। समीरा से रहा नहीं गया। तुम अहमद हो ना, मेरे शौहर? तुम पुल पर खो गए थे, तुम्हारा पर्स मिला था, तुम्हारी टोपी भी। सबने कहा कि तुम मर गए, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि तुम गए नहीं हो। आंसू उसके गालों पर तेजी से बहने लगे। उसे उन बच्चों की परवाह नहीं थी जो उसे घूर रहे थे, न ही कीचड़ भरी गली की, न ही कचरे से भरी ठेलिया की। बस उसके सामने वह आदमी था और एक जख्म जो अचानक बाहर आ गया था। उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से सिर हिलाया। मेरा नाम हमदान है बेगम, उसने आखिरकार कहा। मैं अहमद नहीं हूं। समीरा को लगा जैसे उस पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा हो। वह आधा कदम पीछे हटी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी तिलावत, तुम्हारे पढ़ने का तरीका, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, यह तुम हो अहमद। मुझे देखो, मैं समीरा हूं, तुम्हारी बीवी। 5 साल से मैं। बेगम, उस आदमी ने बात काटी। उसकी आवाज अभी भी धीमी लेकिन सख्त थी। मैं आपको नहीं जानता, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस दुनिया में बहुत से हमशक्ल होते हैं। मैं बस एक कबाड़ी वाला हूं जो इन बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाता है। समीरा ने जोर से सिर हिलाया। अगर तुम अहमद नहीं हो तो तुम सपनों में मेरा नाम क्यों लेते हो? तुम रातों को गांव और मदरसा कहकर क्यों रोते हो? वह आदमी चौंक गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक कंपन हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया। उन बच्चों को देखने लगा जो अभी भी कुरान पकड़े खड़े थे। यह किसने कहा? उसने धीरे से पूछा। वहां वहां वहां, एक बच्चे ने झिझकते हुए हाथ उठाया। उस्ताद जी, जब आप बीमार थे तो आप बार बार समीरा का नाम ले रहे थे। मैं आपके पास ही था। हमदान ने उस बच्चे को तीखी नजरों से देखा, लेकिन उसकी नजर में गुस्से से ज्यादा डर था। समीरा ने उसकी आंखों में घबराहट महसूस की। उसका यकीन और भी पक्का हो गया। भले ही उस आदमी के शब्द लगातार इनकार कर रहे थे, समीरा फिर से आगे बढ़ी। मेरा चेहरा ठीक से देखो, हमारी शादी की पहली रात को याद करो।
तुमने कहा था कि तुम डरते हो कि मुझे खुश नहीं रख पाओगे। तुम शर्मिंदा थे क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक जा, नमाज और एक टोपी थी। तुम्हें याद है? अहमद, उस आदमी के कंधे कांप उठे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी कनपट्टी पर हाथ फेरा जहां चोट का निशान था। उस छोटी सी झोपड़ी में खामोशी ने हर देखने वाले पर दबाव डाल दिया। बच्चे सिर झुकाए खड़े थे, महसूस कर रहे थे कि हवा में कुछ भारी है। मैं हमदान हूं, उस आदमी ने फिर से दोहराया। इस बार उसकी आवाज और भी धीमी थी। अगर आप अपने शौहर को ढूंढ रही हैं तो शायद अल्लाह आपको कहीं और मिलाएगा। यहां सिर्फ एक ऐसा शख्स है जो इन बच्चों को पढ़ाकर अपने अतीत का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है। समीरा को जवाब देने का मौका दिए बिना उसने एक बच्चे को बुलाया, कुरान के एक पन्ने की ओर इशारा किया। सबका फिर से शुरू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुरान पकड़े उसके हाथ कांपते हुए दिख रहे थे। समीरा दरवाजे पर खड़ी रही। उसे न तो बाहर निकाला गया और न ही अंदर आने के लिए कहा गया। उसका दिल ही था जो जाने से इनकार कर रहा था, भले ही उसकी तर्क शक्ति और आत्मसम्मान को चोट पहुंचने लगी थी। जब सबका खत्म हुआ तो शाम हो चुकी थी। बच्चे एक एक करके विदा हुए, छोटी छोटी दौड़ लगाते हुए झोपड़ी से निकल गए। समीरा ने उनकी पीठ को देखा, फिर वापस उस आदमी को देखा जो अब कुरान समेट रहा था। अगर तुम हमदान नाम ही इस्तेमाल करना चाहते हो तो करो, समीरा ने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें अहमद बुलाना तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक खुद अल्लाह यह साबित न कर दे कि मैं गलत हूं। हमदान चुप रहा। समीरा ने एक गहरी सांस ली, झोपड़ी से बाहर कदम बढ़ाया। बारिश रुक चुकी थी, पीछे कीचड़ और नम हवा छोड़ गई थी। झोपड़ी से निकलते हुए पहले कदम पर समीरा ने महसूस किया कि उसका दिल दो टुकड़ों में बंट गया है। एक हिस्सा उस आदमी के शब्दों पर यकीन कर रहा था, दूसरा हिस्सा उसकी जानी पहचानी नजरों पर टिका हुआ था। जब वह बड़ी सड़क की ओर वापस जा रही थी तो गली और भी अंधेरी हो गई। हर कोने पर डर और निराशा उसे घेर रही थी, लेकिन इस टूटे हुए एहसास के बीच एक फैसला चुपचाप पनप रहा था। वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक यह पता न चल जाए कि एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब कबाड़ी वाला उस शौहर की आवाज, नजरें और अधूरे सपने क्यों रखता है जो 5 साल पहले बिना किसी खबर के खो गया था। अगली सुबह समीरा भारी सिर और सूजी हुई आंखों के साथ उठी। उसे खुद को उठने के लिए मजबूर करना पड़ा। अहमद की मां के लिए सादा सा नाश्ता बनाया और फिर कमजोर कदमों से काम पर चली गई। शीशे के सामने उसने अपनी सूजी हुई आंखों को थोड़े से पाउडर से छिपाया, लेकिन रात भर के निशान पूरी तरह से नहीं मिटा सकी। दफ्तर में उसने सामान्य रूप से काम करने की कोशिश की, लेकिन जब भी फोन की घंटी बजना बंद होती उसका दिमाग फिर से उस झोपड़ी की घटना को घुमाने लगता। हमदान के शब्द, उसे उस्ताद जी कहने वाले बच्चे, कनपट्टी पर चोट का निशान और दिल में चुभने वाली तिलावत की आवाज। रिया ने उसे कई बार देखा। समीरा, तुम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, यह सूजन तभी ठीक होगी जब तुम रोना बंद करोगी। समीरा बस हल्की सी मुस्कुराई, मैं ठीक हूं, जबकि उसका दिल ठीक होने से बहुत दूर था। कंप्यूटर पर टाइप किया हुआ हर अक्षर अहमद के नाम में बदल जाता। दफ्तर के सामने हर बच्चे की आवाज उसे उस झोपड़ी के छोटे छोटे शागिर्दों की याद दिलाती। काम से लौटते समय समीरा ने ड्राइवर से सीधे घर ले जाने के लिए नहीं कहा। इस बार वह अपने किराए के घर की गली से काफी दूर उतरी, दुकानों की कतार से गुजरती हुई पैदल चली। उसका दिल उसे एक छोटी सी चाय की दुकान पर ले गया जहां अक्सर बड़े बूढ़े बैठते थे। भाई साहब, समीरा ने दुकान के मालिक को पुकारा। पीछे यमुना किनारे एक झोपड़ी है जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, है ना? दुकान का मालिक चाय डालते हुए सिर हिलाया। हाँ, वह हमदान की जगह है। वह वहां कब से है? लगभग 5 साल से। उसे यहां का एक आदमी लाया था। कह रहा था कि वह बड़े पुल के पास मिला था। बेहोश, सिर से खून बह रहा था, पास में कुछ भी नहीं था। जब होश आया, मंदर मंदर की बात होने वाले करता है, मंदर की बात होने वाले कुछ आत्ता की आदमी लाया था। तो उसे अपना नाम याद नहीं था। लोग कहते हैं कि शायद अल्लाह उसे दूसरा मौका दे रहा है। समीरा ने अपनी सांस रोक ली। 5 साल, बड़ा पुल, सिर से खून, यह सब अहमद के लापता होने की खबर से मेल खाता था। तो फिर उसका नाम हमदान क्यों पड़ा? उसने खुद ही चुना। कहता था कि वह एक शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता है। हर दिन वह कबाड़ उठाता है और रात में बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाता है। बहुत नेक आदमी है, कभी कुछ नहीं मांगता, बल्कि जब ज्यादा कमाई होती है तो खाना भी बांटता है। समीरा ने एक लंबी सांस ली।
उसके सीने में हमदर्दी और दुख एक साथ मिल गए। उसने अपने अतीत के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। समीरा ने फिर पूछा। दुकान के मालिक ने सिर हिलाया। बस बुरे सपने आते हैं, कभी कभी वह रात में चिल्लाता है, एक ही नाम बार बार लेता है, समी समी, कुछ ऐसा। पता नहीं कौन है, हम किसी के अतीत में नहीं झांकते, यह उसका और अल्लाह का मामला है। समीरा ने अपने दुपट्टे का कोना पकड़ लिया, उन आंसुओं को रोकते हुए जो लगभग छलक पड़े थे। हमदान के सपनों में लिया जाने वाला नाम सिर्फ एक बच्चे ने नहीं बल्कि कई लोगों ने सुना था। वह अब भी कैसे यकीन कर सकती थी कि वह आदमी अहमद नहीं है। रात में समीरा फिर से उस झोपड़ी में गई। इस बार वह एक हक जताने वाली औरत के रूप में नहीं बल्कि चुपचाप देखने वाले के रूप में आई थी। वह उसी लकड़ी की दीवार के पीछे खड़ी होकर हमदान को सब्र के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए देखती रही। जब भी कोई बच्चा गलत पढ़ता वह डांटता नहीं, बस धीरे धीरे दोहराता और हिम्मत देता। समीरा ने देखा कि कैसे हमदान ने एक प्लास्टिक की थैली से चावल के पैकेट निकाले और बराबर बांटे। उसने खुद थोड़ा सा खाया, बच्चों की प्लेटों में ज्यादा भरा। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन जब भी कोई बच्चा हंसता उसकी आंखें भी मुस्कुरा देतीं। समीरा के दिल में अचानक एक गर्व का एहसास हुआ। यही वह मर्द था जिसे उसने अपना शौहर चुना था। एक ऐसा मर्द जो हमेशा दूसरों के काम आना चाहता था, भले ही उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हो। चाहे वह अहमद नाम इस्तेमाल करे या हमदान, उसकी असलियत वही थी। जब सबका खत्म हुआ तो समीरा ने हिम्मत करके पास जाने का फैसला किया। इस बार बिना आंसुओं के, क्या मैं मदद कर सकती हूं? उसने दरवाजे से धीरे से पूछा। हमदान चौंक गया, लेकिन कल की तरह सख्ती से नहीं। उसने समीरा को देखा, शक और चिंता का मिला जुला भाव था। आपको ऐसी जगह पर बैठने में गंदगी महसूस नहीं होगी? उसने पूछा। समीरा ने सिर हिलाया। मैं इससे भी ज्यादा गंदे फर्श पर बैठ चुकी हूं जब मैं अपने शौहर के साथ रहती थी। फर्क बस इतना है कि तब मेरे पास चावल के दानों के बीच हंसने के लिए कोई था। हमदान चुप रहा। समीरा अंदर आई, कुरान समेटने में मदद करने लगी, कोने में छोटी छोटी चप्पलें सजाने लगी। बच्चे यह देखकर खुश लग रहे थे कि कोई और बड़ा उनकी मदद करने आया है। वे उसे सड़क पर अपनी गतिविधियों के बारे में बताने लगे कि कैसे उस्ताद हमदान उन्हें सलाह देते हैं कि भूखे होने पर भी चोरी न करें। समीरा सुनती रही, कभी मुस्कुराती, कभी सीने में उठती कंपकंपी को रोकती। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, समीरा का आना जाना बढ़ने लगा। कभी वह दफ्तर के पास की दुकान से सस्ती रोटियां ले आती, कभी पुरानी कॉपियां जो अभी भी इस्तेमाल हो सकती थीं। हमदान ने उसे कभी नहीं भगाया, लेकिन उसने अतीत के बारे में फिर कभी बात नहीं की। वह समीरा के साथ ऐसे पेश आता जैसे वह एक स्वयं सेवक हो जो सड़क के बच्चों की परवाह करती है, न कि एक बीवी जो अपना हक मांग रही है। लेकिन इसी खामोश रवैये से समीरा को एक और गहरा जख्म दिखने लगा। एक रात जब बच्चे घर चले गए थे और आसमान अंधेरा हो गया था, समीरा ने हमदान को अकेले अपनी ठेलिया को देखते हुए पाया। उसकी आंखें खाली थीं, उसके हाथ में वही काली टोपी थी जो अहमद पहनता था। समीरा कुछ कदम पीछे खड़ी थी। उसे एहसास नहीं हुआ कि उस टोपी को देखकर उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकल गई। हमदान ने उसे देख लिया। उसने जल्दी से टोपी को एक लकड़ी के बक्से में रख दिया। वह टोपी कहां से मिली? समीरा ने धीरे से पूछा। हमदान ने चेहरा फेर लिया। यह मेरे साथ ही मिली थी, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। मुझे नहीं पता इसका असली मालिक कौन है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं इसे पहनता हूं तो लगता है जैसे मैं किसी ऐसे शख्स की जिंदगी को आगे बढ़ा रहा हूं जो अधूरी रह गई। यह वाक्य समीरा के दिल में चुभ गया। वह एक कदम और पास आई, तेल के दिए की धुंधली रोशनी में उस आदमी के चेहरे को देखा। शायद उस शख्स की जिंदगी सच में अधूरी है, समीरा ने कहा। शायद अल्लाह इंतजार कर रहा है कि वह अपने अतीत का सामना बिना भागे करने की हिम्मत करे। हमदान ने अपने घुटने और कसकर पकड़ लिए। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन समीरा ने उसकी आंखों के कोने में रुके हुए आंसू की एक चमक देखी। उस रात उस टूटी फूटी झोपड़ी में जो सिर्फ एक धीमी रोशनी से रोशन थी और बहती हुई नदी की आवाज से घिरी थी, समीरा को एक बात समझ में आई। उसके सामने बैठा आदमी सिर्फ अपने अतीत का राज नहीं छिपा रहा था, बल्कि घर लौटने का एक बहुत बड़ा डर भी छिपा रहा था। और उस डर ने पता नहीं क्यों समीरा को उसके साथ और भी मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रेरित किया। अगले कुछ दिनों में समीरा और हमदान की बातचीत एक नई दिनचर्या बन गई। दफ्तर में समीरा घंटे गिनती,
शाम का इंतजार करती ताकि वह झोपड़ी में वापस जा सके। झोपड़ी में वह हमदान का दाहिना हाथ बन गई, किताबें तैयार करती, खाना बांटती और कभी कभी शुरुआती अरबी अक्षर सिखाने में भी मदद करती। बच्चे जल्दी ही उससे घुल मिल गए। वे उसे समीरा दीदी या समीरा आंटी कहने लगे। वे भूखे पेट की शिकायत करते, एक दूसरे की पढ़ाई का मजाका उड़ाते हुए हंसते। यह छोटी सी गर्मजोशी उस टूटी फूटी झोपड़ी को एक ऐसा घर महसूस कराती थी जो अहमद के लापता होने के बाद से समीरा के पास फिर कभी नहीं था। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वह थी हमदान का समीरा के प्रति रवैया। वह हमेशा दूरी बनाए रखता, कभी बहुत पास खड़ा नहीं होता, कभी बहुत देर तक नहीं देखता। जब भी समीरा अतीत के बारे में बात करने की कोशिश करती, वह विषय बदल देता, जैसे उनके बीच एक अदृश्य दीवार हो, एक दीवार जो इनकार और अपराध बोध से बनी थी। एक शाम तेज बारिश हुई। बच्चे देर से आए, कुछ तो गली में पानी भरने की वजह से आए ही नहीं। समीरा झोपड़ी के एक कोने में अपने घुटने पकड़े बैठी थी, जबकि हमदान जैसे तैसे औजारों से टपकती छत की मरम्मत कर रहा था। तुमने मेरे बारे में और जानने की कोशिश क्यों नहीं की? समीरा ने अचानक पूछा। हमदान रुक गया। उसने लकड़ी की सीढ़ी के ऊपर से समीरा को देखा। यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपने मेरे बारे में पूछना क्यों नहीं छोड़ा? समीरा कड़वाहट से मुस्कुराई। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। हमदान सिर झुकाकर फिर से छत के काम में लग गया। आप अपने शौहर अहमद से मोहब्बत करती हैं, मुझसे नहीं। समीरा खड़ी होकर पास आई। बाहर की बारिश शोर मचा रही थी, लेकिन समीरा की आवाज साफ सुनाई दी। शायद नाम अलग हो सकता है, उसने कहा, लेकिन जिस तरह से तुम कुरान पढ़ते हो, जिस तरह से तुम बच्चों के गलत पढ़ने पर अपनी हंसी रोकते हो, जिस तरह से तुम खाना बांटते हो जबकि तुम खुद भूखे हो, वह सब उस आदमी जैसा ही है जिससे मैंने निकाह किया था। हमदान सीढ़ी से नीचे उतरा, समीरा को उन आंखों से देखा जो इस बार छिपने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगर मान लो मैं सच में अहमद हूं तो तुम क्या करोगी? तुम्हें घर ले जाऊंगी, समीरा ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। अम्मी से, मदरसे से और उन सब लोगों से फिर से मिलाऊंगी जिन्होंने तुम्हारे लिए दुआ की है। हमदान ने एक भारी सांस ली, जैसे एक बोझ उतार रहा हो जिसे वह लंबे समय से ढो रहा था। और जब कर्ज मांगने वाले आएंगे, जब वे वह पैसा मांगेंगे जो मैं नहीं चुका पाया, जब वे घर छीनने की धमकी देंगे, तब भी क्या तुम इतनी शांति से बात करोगी? उसकी आवाज कांप रही थी। समीरा चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह विषय इतनी जल्दी सामने आएगा। कर्ज चुकाया जा सकता है अहमद, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। जब तुमने मुझसे निकाह का पैगाम भेजा था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हम तब भी खाते थे, हंसते थे। तुम तब हंसती थीं क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि यह दुनिया कितनी बेरहम है। हमदान ने बात काटी। मेरे खो जाने के बाद क्या तुम्हें पता है कितने लोग घर पर वसूली करने आए? उन्होंने मुझ पर भागने का इल्जाम लगाया, उन्होंने घर का सामान उठाने की धमकी दी, उन्होंने मेरे परिवार को बुरा भला कहा। समीरा ने सिर झुका लिया। उसे वे रातें याद थीं जब कुछ आदमी दरवाजा खटखटाने आते थे, वह पैसा मांगते थे जो उनके पास नहीं था। समीरा के अब्बा को बीच में आना पड़ा था, उनका गुस्सा शांत करने के लिए कुछ हिस्सा चुकाना पड़ा था। मुझे शर्म आती है, हमदान ने धीरे धीरे कहा। अल्लाह से शर्म आती है, तुमसे शर्म आती है। मैं सिर्फ उन लोगों को फिर से दरवाजे पर लाने के लिए वापस नहीं आ सकता। इससे बेहतर है कि तुम मुझे मरा हुआ ही समझो। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें मरा हुआ समझना मेरे लिए खुशी की बात है? समीरा की आवाज ऊंची हो गई। मैं हर रात तुम्हारी टोपी गले लगाकर रोती थी। जब भी तेज बारिश होती मैं डर जाती थी, यह सोचकर कि तुम नदी की गहराई में ठंड से कांप रहे होगे। हमदान ने अपनी आंखें भींच लीं। बाहर की बारिश जैसे आंसू रोक रही थी। अगर मैं एक नाकामयाब इंसान, एक ऐसा शौहर बनकर लौटता हूं जो अपनी बीवी का पेट नहीं पाल सकता, तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? उसने कहा। यहां भले ही मैं एक कबाड़ी वाला हूं, मैं इन बच्चों के काम आ सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। हमदान नाम का शायद कोई अतीत न हो, लेकिन कम से कम उसने किसी पर कोई कर्ज नहीं छोड़ा है। समीरा और पास आई। मुझे एक कामिल शौहर नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। हम सब कुछ मिलकर सह लेंगे। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं, सपनों को मारना जरूरी नहीं है? हमदान ने अपनी आंखें खोली। समीरा को एक ऐसी नजर से देखा जिसे पढ़ना मुश्किल था। उसमें मोहब्बत थी, जख्म था, डर था, सब कुछ एक साथ मिला हुआ था। समीरा, उसने धीरे से पुकारा। पहली बार बिना किसी झिझक के उसका नाम लिया। समीरा का दिल उछल पड़ा।
यह नाम वैसा ही लगा जैसे अहमद उसे उनके छोटे से किचन से पुकारता था। अगर मैं मान लूं कि मैं अहमद हूं, उसने आगे कहा, तो तुम्हारी जिंदगी फिर कभी शांत नहीं होगी। वे कर्ज वाले अभी भी हैं, वह कर्ज अभी चुका नहीं है। तुम्हारा परिवार शायद मेरे जाने के गम से उबर चुका होगा। मेरे वापस आने से सारे पुराने जख्म फिर से खुल जाएंगे। समीरा ने एक लंबी सांस ली। यह फैसला मुझे करने दो कि मैं तुम्हारे बिना शांत जिंदगी चाहती हूं या तुम्हारे साथ तूफानों से भरी जिंदगी। हमदान देर तक चुप रहा। बस बारिश की आवाज उस तंग जगह को भर रही थी। आखिरकार उसने कहा, मैं अब किसी का भी शौहर बनने के लायक नहीं हूं समीरा। भले ही मैं खुद को अहमद मान लूं, मैं वह अहमद नहीं हूं जिससे तुमने निकाह किया था। मुझे बहुत कुछ याद नहीं रहा। जब से मेरे सिर पर पत्थर लगा, मैं अक्सर आयतें भूल जाता हूं, गलत पढ़ता हूं। मुझे फिर से शुरू से सीखना पड़ा। मैं तुम्हारा सामना घर के मुखिया के रूप में कैसे कर सकता हूं जब मैं खुद ही अधूरा हूं। समीरा को लगा जैसे उसका सीना किसी ने भींच दिया हो। शायद यही उसके सारे इनकार की जड़ थी। सिर्फ कर्ज नहीं, बल्कि एक हाफिज के रूप में अपनी पहचान खो देना भी। वह उस आदमी को गले लगाना चाहती थी, उसे तसल्ली देना चाहती थी, यह कहना चाहती थी कि अल्लाह हिफज की कामिलियत नहीं बल्कि दिल की सच्चाई देखता है। लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए, उन आंसुओं के नीचे दब गए जो फिर से बहने लगे थे। हमदान ने अपना चेहरा फेर लिया, झोपड़ी के बाहर की हल्की बारिश को देखने लगा। मुझे यहीं हमदान बनकर रहने दो, उसने धीरे से कहा। एक कबाड़ी वाला जो बिना किसी अतीत के सड़क के बच्चों को पढ़ाता है, बिना किसी ऐसी बीवी के जिसे वह हमेशा मायूस करता रहा। यह मेरे लिए सहना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि मैं अहमद बनकर वापस जाऊं और यह समझाऊं कि मैं बिना खबर के क्यों गायब हो गया था। समीरा ने अपने होंठ काट लिए। यह शब्द एक बड़े दरवाजे की तरह थे जो उसके सामने बंद हो गए थे। लेकिन इस इनकार के पीछे समीरा को और भी यकीन हो गया था कि यह वही आदमी है जिसे उसने चुना था। बस अब वह अपराध बोध और डर में बहुत गहरे डूब चुका था। समीरा ने उस दिन और कोई जवाब नहीं मांगा। वह बस झोपड़ी के एक कोने में बैठी छत से टपकती बारिश को देखती रही, जबकि अपने दिल में उसने खुद से एक वादा किया, अगर हमदान अपने बोझ की वजह से अब अहमद नहीं बन सकता तो समीरा एक ज्यादा मजबूत समीरा बनना सीखेगी जो उस बोझ को साथ में उठा सके। भले ही उसके सामने वाला आदमी लगातार इनकार करता रहे, उसने वहीं रहने का फैसला किया। उस रात समीरा भारी कदमों से घर लौटी। ठंडी हवा चुभ रही थी, लेकिन उसका मन कहीं ज्यादा ठंडा था। किराए के घर पहुंचकर उसने अहमद की मां को बंद खिड़की को सूनी नजरों से देखते हुए पाया। अम्मी, आप सोई नहीं? समीरा ने नरमी से पूछा। मैंने अभी एक ख्वाब देखा, मां ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। ख्वाब में अहमद गंदे कपड़े पहने हुए आया था। उसका चेहरा कीचड़ से भरा था। वह बस दरवाजे पर खड़ा रहा, अंदर नहीं आया। कह रहा था कि उसे डर है कि घर गंदा हो जाएगा। वहां समीरा चुप हो गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह ख्वाब जैसे उस हकीकत की परछाई थी जो अभी हो रही थी। बस अहमद एक दूसरा नाम इस्तेमाल कर रहा था। वह मां के बगल में बैठ गई, उनका हाथ पकड़ लिया। अगर किसी दिन अहमद सच में आ जाए तो क्या आप दरवाजा खोलेंगी? मां ने उसे धुंधली आंखों से देखा। बिल्कुल खोलूंगी, भले ही वह बिना कुछ लिए आए, भले ही वह सिर्फ जख्म और कर्ज लेकर आए, वह मेरा ही बेटा है। समीरा ने मां के हाथ की पीठ को धीरे से सहलाया। इन शब्दों ने उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगा दी। शायद वह अकेली नहीं है। शायद जब वक्त आएगा तो वे मिलकर अहमद का डर दूर कर सकेंगे। कुछ दिनों बाद समीरा को गांव से खबर मिली। अहमद के चाचा यह खबर लेकर आए कि पुराने कर्जदारों में से एक फिर से ढूंढ रहा है। गांव में जमीन का कोई पुराना सौदा था। अहमद का नाम अभी भी जिम्मेदार के तौर पर लिखा हुआ था। वे कह रहे हैं कि अहमद एक कायर है जो जिम्मेदारी से भाग गया। चाचा ने कहा, अगर वह जिंदा है तो वे उसे कहीं भी ढूंढ लेंगे। समीरा ने चाय का गिलास इतनी कसकर पकड़ा कि वह लगभग टूट गया। अगर वह कर्ज चुका दिया जाए तो क्या वे रुक जाएंगे? उस तरह के लोग अगर पैसा मिल जाए तो आमतौर पर चुप हो जाते हैं। चाचा ने जवाब दिया, बस रकम छोटी नहीं है बेटी। रकम बताई गई। समीरा चौंक गई। इतनी रकम कि एक सादा सा घर खरीदा जा सकता था, उसकी छोटी मोटी बचत से कहीं ज्यादा। उस रात समीरा उस छोटी सी गुल्लक को देख रही थी जिसे वह भविष्य की जरूरतों के लिए धीरे धीरे भर रही थी। पहले वह बिना किसी मकसद के बचत करती थी, बस खुद को सुरक्षित रखने के लिए।
अब उसे वह गुल्लक एक ऐसी चाबी लगी जो शायद अहमद के अतीत का दरवाजा खोल सकती थी। दूसरी ओर उसे यह भी एहसास था कि वह पैसा अकेले काफी नहीं होगा। उसने दफ्तर में ओवरटाइम करना शुरू कर दिया, अतिरिक्त काम लिए, पड़ोसियों के लिए टाइपिंग की और शादी से पहले की तरह फिर से हिजाब सिलने लगी। हर रुपये के साथ वह अपनी दुआ में एक वाक्य जोड़ती, या अल्लाह, अगर वह आदमी सच में अहमद है तो मुझे उसे उसके अपने डर से आजाद करने की इजाजत दे। समीरा ने यह सब हमदान को नहीं बताया। वह बस झोपड़ी में आती रही, बच्चों को पढ़ाती रही और उन बच्चों से धीरे धीरे अतीत की कहानियां सुनती रही जिन्होंने हमदान को बुरे सपने देखते हुए देखा था। उन छोटी छोटी कहानियों से समीरा ने एक पहेली के टुकड़े जोड़े। उसे पता चला कि हमदान पुल के नीचे मिला था, एक पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ, सिर से खून बह रहा था। उसे बिना किसी पहचान के एक छोटे से अस्पताल ले जाया गया। बस एक काली टोपी उसके सिर पर चिपकी हुई थी। जब होश आया तो वह भ्रमित था। उसे अपना नाम याद नहीं था, अपना गांव याद नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने खुद को हमदान कहने के लिए कहा। कोई और नाम क्यों नहीं? एक गांव वाले ने उस समय पूछा था। क्योंकि मेरे पास शुक्र के सिवा कुछ नहीं है, उसने कहा था। धीरे धीरे कुछ यादें वापस आने लगीं। उसे याद आया कि उसने एक मदरसे में पढ़ाई की थी। उसे छात्रों की आवाजें याद थीं। उसे अपनी मां का चेहरा याद था जब वह उसे खाना खिलाती थी। लेकिन जब भी वह और याद करने की कोशिश करता, उसका सिर जोर से दुखने लगता। उसे अक्सर पुल के, तेज बहाव के और हवा में मदद के लिए उठते हुए हाथ के सपने भी आते थे। समीरा ने यह सब एक बूढ़ी नानी से सुना था जो झोपड़ी के पड़ोस में अपने छोटे से घर के सामने बैठती थीं। वह रात में अक्सर रोता है। नानी ने कहा था, वह कहता है कि उसे पेट भरा हुआ लगता है लेकिन भूख भी लगती है। उसे लगता है कि उसका एक घर है लेकिन पता नहीं कहां। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि शायद अल्लाह तुम्हारे लिए वह घर आखिरत में बना रहा है। समीरा ने एक गहरी सांस ली। अगर वह घर इस दुनिया में है नानी, तो क्या उसे ढूंढने में मदद करना गलत है? नानी समझदारी से मुस्कुराई। घर से ज्यादा जरूरी दरवाजा खटखटाने की हिम्मत है। अगर वह अभी भी डरता है तो वह घर कभी आबाद नहीं होगा। यह बात दिल में चुभ गई। समीरा को एहसास हुआ कि सबसे बड़ी समस्या हमदान की याददाश्त का जाना नहीं, बल्कि उसका अपराध बोध था जो उसे वापस नहीं आने दे रहा था। कर्ज तो बस एक बेड़ी थी, दूसरी बेड़ी यह यकीन था कि वह अब शौहर, बेटा या एक हाफिज होने के लायक नहीं रहा। समीरा सोचने लगी, उस आदमी को कैसे यकीन दिलाया जाए जो जख्मों और धमकियों से बदल चुका है, कि वह अब भी मोहब्बत के लायक है। इसका जवाब उसे एक ऐसे तरीके से मिला जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। जवाब एक युवा औरत के रूप में आया जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी। एक औरत जिसने समीरा के दिल को अचानक एक ऐसे एहसास से इस पर खा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक उदास शाम, समीरा सामान्य से थोड़ा जल्दी झोपड़ी में आई। दफ्तर में कुछ काम जल्दी खत्म हो गए थे, इसलिए उसके पास खाली समय था। वह गली से हल्के कदमों से गुजरी। खाली समय कुछ काम हर करता है। उसके हाथ में बच्चों के लिए रोटियां और दूध के पैकेट वाला एक छोटा सा बैग था। लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंची, उसके कदम रुक गए। झोपड़ी के दरवाजे के सामने एक युवा औरत एक रोते हुए बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। उस औरत के बाल बेतरतीबी से बंधे थे, चेहरा पीला था, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसमें एक थकी हुई खूबसूरती थी। हमदान उसके सामने खड़ा था, बोतल के ढक्कन से बने खिलौने को हिलाकर बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहा था। समीरा हमेशा की तरह दीवार के पीछे छिप गई, लेकिन इस बार शक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका सीना अचानक भारी हो गया था। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, हमदान ने उस औरत से कहा, लेकिन तुम यहां रह सकती हो जब तक तुम्हें पता न चल जाए कि कहां जाना है। उस औरत ने अपने भीगे हुए गाल पोंछे। शुक्रिया भाई, मेरा शौहर। जब से यह बच्चा पैदा हुआ है वह कभी घर नहीं लौटा। मैं गांव वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। माँ बाप जरूर नाराज होंगे। उसकी गोद में बच्चा और जोर से रोने लगा। हमदान ने उसे सावधानी से उठाया। समीरा ने एक पल के लिए देखा कि हमदान कितनी कुशलता से बच्चे को गोद में ले रहा है। उसकी पीठ थपथपा रहा है और धीमी आवाज में लोरी गा रहा है। यह नजारा समीरा के दिल में चुभ गया। चुप हो जा बेटा, हमदान ने बच्चे से फुसफुसाया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह दुनिया ही अक्सर हम जैसे छोटे लोगों के साथ बेरहम होती है।
वह औरत नम आंखों से देख रही थी। हमदान भाई, आप बहुत अच्छे हैं, काश सारे मर्द आप जैसे होते। समीरा ने कड़वाहट से अपना थूक निगला। यह शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसका दिल खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उनका रिश्ता जरूर भाई बहन या एक दूसरे की मदद करने वाले पड़ोसियों का होगा, लेकिन एक जलन का एहसास जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, जाने से इनकार कर रहा था। एक महारी साथ ही मेला आके पड़े। कुछ मिनट बाद बच्चा शांत होने लगा। हमदान ने उसे वापस उसकी मां को दिया और फिर उन्हें झोपड़ी में अंदर ले गया। समीरा बाहर इंतजार करती रही। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। रोटियों वाला बैग जो उसने कसकर पकड़ा हुआ था अब भारी लग रहा था। बुरे ख्याल उसके दिमाग में दौड़ रहे थे। क्या हो अगर इन 5 सालों में अहमद ने दूसरी शादी कर ली हो? क्या हो अगर उसका किसी और औरत से बच्चा हो, जबकि मैं यहां उसकी टोपी को गले लगाकर रोती रही? क्या हो अगर अल्लाह ने हमें मिलाने के लिए नहीं बल्कि यह दिखाने के लिए मिलाया है कि हम दोनों के रास्ते अब अलग हैं? उसने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि दर्द होने लगा। उसका मन कर रहा था कि वह बस घर चली जाए, झोपड़ी को, हमदान को और सब कुछ भूल जाए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। कुछ देर बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला। बच्चे आने लगे। वे बच्चे को उत्सुकता से देख रहे थे। वह औरत एक कोने में बैठी अपने बच्चे को गोद में लिए। जब हमदान जगह बना रहा था तो समीरा ने आखिरकार अंदर जाने की हिम्मत की। हमदान एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने जल्दी ही एक हल्की सी मुस्कान से इसे छिपा लिया। समीरा जी आ गईं। उसने बच्चों से कहा, आज एक नई मेहमान आई हैं, इनका नाम निशा है और यह उनका बच्चा रफी है। वे कुछ दिन यहीं रहेंगे। समीरा ने अपने होठों को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशा ने उसे विनम्रता और थोड़ी शर्म के साथ देखते हुए जवाब दिया। सबगा शुरू हुआ। समीरा बच्चों के साथ बैठी कुरान के अक्षरों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस बच्चे की ओर जा रही थीं, जो कभी कभी रोता और हमदान उसे तुरंत उठा लेता। जब भी हमदान बच्चे को उठाता, समीरा का दिल भी उछल जाता। सबकर के बीच में समीरा ने बच्चों को फुसफुसाते हुए सुना, उस्ताद जी का अब परिवार हो गया है ना? बच्चा कितना प्यारा है और उसकी अम्मी कितनी खूबसूरत हैं। यह कानाफूसी समीरा के कानों में चुभ रही थी। वह उन्हें डांटना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि वे बस बच्चे हैं जो अभी कुछ नहीं समझते। सबका खत्म हुआ। बच्चे समीरा के बैग से रोटियां लेकर घर चले गए। निशा ने बार बार शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखों में अभी भी एक ऐसी औरत की थकान थी जिसे अभी अभी उसके शौहर ने छोड़ दिया हो। जब झोपड़ी खाली हो गई तो समीरा दरवाजे के पास खड़ी हो गई, बिना ज्यादा बात किए घर जाने के लिए तैयार। लेकिन हमदान ने उसे पुकारा, समीरा। वह रुक गई, ज्यादातर इस हैरानी में कि उस आदमी ने फिर से उसका नाम लिया है। मैं एक मदद चाहता हूं, हमदान ने कहा। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो निशा को फिर से कुरान पढ़ना सिखाओ। वह कह रही थी कि उसने पहले सीखा था, लेकिन बहुत समय से छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि उसे एक महिला साथी की जरूरत है। समीरा ने निशा को देखा, जो कोने में अपने बच्चे को कंबल ओढ़ा रही थी। उस औरत ने उसे एक अजीब सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने समीरा के लिए उससे नफरत करना मुश्किल बना दिया। ठीक है, समीरा ने धीरे से जवाब दिया। घर लौटते समय समीरा बिना आवाज के रोई, निशा पर गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि उस तकदीर पर गुस्से की वजह से जो जैसे उसके दिल को उसकी आखिरी हद तक परख रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या अहमद के लिए उसकी मोहब्बत सिर्फ तब तक मजबूत थी जब तक वह उसकी जिंदगी में अकेली औरत थी, या यह तब भी मजबूत रहेगी भले ही अल्लाह यह दिखाए कि अब अहमद के आसपास कई छोटी छोटी आत्माएं हैं जिनकी उसे हिफाजत करनी है। उस रात समीरा ने ज्यादा देर तक सजदा किया। आंसू जा नमाज पर गिरे। अब सिर्फ याद की वजह से नहीं, बल्कि जदन डर और शर्म के मिले जुले एहसास से। सिसकियों के बीच वह फुसफुसाई, या अल्लाह, अगर वह सच में अहमद है तो मुझे एक खुदगर्ज औरत मत बना। मुझे उससे तेरी खातिर मोहब्बत करना सिखा, इसलिए नहीं कि मैं उसे अकेले पाना चाहती हूं। जब वह सजदे से उठी तो उसका सीना अभी भी भारी था, लेकिन सांस लेने के लिए थोड़ी जगह बन गई थी। वह जानती थी कि कल उसे फिर से उस झोपड़ी में जाना होगा। निशा को बिना किसी नफरत के देखना होगा, बच्चे रफी को बिना किसी जलन के देखना होगा, और हमदान को बिना कुछ मांगे देखना होगा, क्योंकि शायद इसी तरीके से
अल्लाह सिर्फ एक नाम की पहचान से कुछ बड़ा तैयार कर रहा था। अगले कुछ दिनों में समीरा ने झोपड़ी में निशा और बच्चे रफी की मौजूदगी की आदत डालनी शुरू कर दी। सुबह दफ्तर में काम, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात में कभी कभी निशा की मदद करना, बच्चे के कपड़े बदलना या रफी को सुलाना। धीरे धीरे उसके दिल में जलन की दीवार निशा की दुख भरी कहानियों से टूटने लगी। निशा ने बताया कि उसका शौहर तब चला गया था जब रफी अभी पेट में था। पीछे बहुत सारा कर्ज और निराशा छोड़ गया। वह एक जगह से दूसरी जगह भटकती रही जब तक कि वह बाजार में हमदान से नहीं मिली, जब वह भूख से लगभग बेहोश होने वाली थी। हमदान उसे झोपड़ी में ले आया, उसे रहने की जगह दी। हमदान भाई ने मुझे रफी को उठाने में मदद करने के अलावा कभी नहीं छुआ। निशा ने एक रात कहा, वह कहते हैं कि मैं उनकी अपनी बहन जैसी हूं। वह उन सड़क के बच्चों के साथ बहुत व्यस्त रहते हैं। समीरा अपने उन शक पर शर्मिंदा हो गई जिन्होंने उसे घेर लिया था। पता चला कि उसके बनाए हुए बुरे ख्यालों के पीछे एक और कहानी थी जो उसकी जलन से कहीं ज्यादा कड़वी थी। एक रात तेज बारिश हुई। झोपड़ी के पीछे की यमुना का पानी बढ़ने लगा, जिससे समीरा और निशा चिंतित हो गईं। बच्चों को सुरक्षा के लिए पढ़ने आने से मना कर दिया गया। हमदान कुछ सामान ऊंची जगह पर रख रहा था, इस तैयारी में कि अगर पानी अंदर आ गया, अगर बाढ़ ज्यादा आई तो हम पड़ोस वाली नानी के घर की ऊपरी मंजिल पर चले जाएंगे, उसने कहा। समीरा ने सिर हिलाया, रफी को गोद में ले लिया जो अब चिड़चिड़ा हो रहा था। निशा एक बैग तैयार करने में मदद कर रही थी जिसमें कपड़े और हमदान के कुछ जरूरी कागजात थे जो एक लकड़ी के बक्से में रखे थे। अनजाने में एक कागजा गिर गया और समीरा के सामने आ गया। उसने उसे उठाने के लिए झुकी। उस कागजा पर अहमद का पूरा नाम, कर्ज का हिसाब और दस्तखत थे। समीरा जमसी गई। उसकी आवाज अटक गई। हमदान, जो अभी अभी दरवाजा जांच कर अंदर आया था, ने समीरा के हाथ में कागज देखा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह तेजी से कागज छीनने के लिए बढ़ा, लेकिन समीरा ने उसे कसकर पकड़ लिया। यह नाम यहां क्यों है? समीरा ने कांपती आवाज में पूछा। यह तुम्हारा नाम है अहमद। हमदान चुप रहा। उसकी आंखें समीरा की आंखों से मिलीं। निशा दोनों को हैरानी से देख रही थी, महसूस कर रही थी कि माहौल अचानक बदल गया है। मुझे जवाब दो, समीरा ने जोर दिया। और कब तक तुम किसी और के होने का नाटक करोगे, जबकि सारे सबूत एक ही नाम की ओर इशारा कर रहे हैं? बारिश और तेज हो गई। हवा जोर से चलने लगी। झोपड़ी की छत चरमराने लगी, लेकिन अंदर की खामोशी और भी गहरी महसूस हो रही थी। हमदान ने धीरे धीरे समीरा की पकड़ से कागज छुड़ाया और फिर फर्श पर बैठ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया, जैसे कोई बहुत भारी चीज रोक रहा हो। मैं थक गया हूं, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। समीरा भी बैठ गई, उसे बिना पलक झपकाए देखती रही। निशा कुछ कदम पीछे हट गई, रफी को गले लगाकर उन्हें जगह दी। मैं झूठ बोल बोलकर थक गया हूं, हमदान ने आगे कहा। खुद को हमदान कहकर थक गया हूं, जबकि हर रात अहमद का नाम अंदर से दस्तक देता है। तुम्हें यहां भीगी आंखों से आते देखकर थक गया हूं, जबकि मैं तुम्हें न पहचानने का नाटक करता हूं। आंसू उसके गालों पर बहने लगे, छत से टपकते बारिश के पानी से मिल गए। मैं अहमद हूं, उसने आखिरकार कहा। वही गरीब हाफिज जिसने तुमसे उस छोटे से किराए के कमरे में निकाह किया था। पुल पर खो जाने वाला शौहर मैं ही था, और वह कायर आदमी जो अपने परिवार की नजरों में मरना चुना क्योंकि उसे कर्ज और अपराध बोध का सामना करने से डर लगता था, वह भी मैं ही हूं। समीरा ने सिसकियों को रोकने के लिए अपना मुंह ढक लिया। जिन शब्दों का वह 5 साल से इंतजार कर रही थी, वे आखिरकार बाहर आ गए थे। लेकिन यह एहसास उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। वह चिल्लाना चाहती थी, गले लगाना चाहती थी, मारना चाहती थी। सब कुछ एक साथ मिला हुआ था। मुझे जाने से पहले की रात याद है, अहमद ने आगे कहा। मुझे वे वादे याद हैं जो मैंने किए थे, लेकिन जब वह पुल टूटा और मैं बहाव में बह गया तो सब कुछ बदल गया। मुझे लगा कि अल्लाह ने मुझे शून्य से शुरू करने का मौका दिया है। जब मैं होश में आया तो मुझे न अपना नाम याद था, न तुम, न मदरसा, बस एक खालीपन था। समीरा सुनती रही, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वक्त के साथ यादों के टुकड़े वापस आने लगे। मुझे तुम्हारा चेहरा याद आया, अम्मी याद आई, कर्ज याद आया, और एक बार फिर मैंने सबसे कायर रास्ता चुना। मैंने सब कुछ एक नए नाम के पीछे छिपा दिया।
मुझे नाकामी लेकर घर लौटने से डर लगता था, तुम्हें मुझे निराशा से देखते हुए देखने से डर लगता था, और तुम्हें लगता है कि हमें सालों तक रोने के लिए छोड़ देना उससे कम दर्दनाक था। समीरा ने भर्राई आवाज में बात काटी। अहमद ने सिर झुका लिया। मुझे लगा कि अगर तुम मुझे मरा हुआ समझोगी तो तुम आसानी से सब्र कर लोगी और एक नई जिंदगी शुरू करोगी। मैंने नहीं सोचा था कि अल्लाह तुम्हें फिर से यहां भेज देगा। कुछ देर खामोशी रही, बस बारिश की आवाज लकड़ी की दीवारों से टकरा रही थी। मैं तुमसे नफरत करती हूं, समीरा ने आखिरकार दिल की गहराई से सच कहा। इसलिए नहीं कि तुम गरीब हो, इसलिए नहीं कि तुम नाकामयाब हो, बल्कि इसीलिए कि तुमने मुझसे मेरा चुनने का हक छीन लिया। तुमने अकेले ही फैसला कर लिया कि मेरे लिए तुम्हारे बिना जीना बेहतर है, जबकि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अहमद सिसकने लगा। मैं जानता हूं, और यही अब सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। निशा दरवाजे पर खड़ी उन्हें नम आंखों से देख रही थी। अहमद भाई, उसने पहली बार धीरे से पुकारा, अगर आप भागते रहेंगे तो आप कब रुकेंगे? यह दुनिया सच में सख्त है, लेकिन अगर हम सब मिलकर इसका सामना करें तो शायद यह उतनी तकलीफदेह न हो जितनी अकेले में है। समीरा ने एक लंबी सांस ली। उसके दिल में अभी भी 1000 सवाल और जख्म थे, लेकिन इन सब के ऊपर एक और एहसास था जो कभी नहीं बुझा था। एक मोहब्बत जिसे 5 साल की दुआओं ने सींचा था। वह खिसक कर पास आई, अपना हाथ आगे बढ़ाया। अहमद ने उसे हैरानी से देखा। उठो, समीरा ने कहा। अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो एक परछाई बनकर मत जियो, खुद बनकर जियो। हम कर्ज, शर्म और उन सब चीजों का सामना करेंगे जिनसे तुम डरते हो, एक साथ। अहमद ने उस हाथ को देर तक देखा, जैसे शक हो कि क्या वह उसे छूने के लायक है। आखिरकार उसने धीरे धीरे उसे पकड़ लिया। उस स्पर्श ने समीरा को महसूस कराया कि कुछ ऐसा जो लंबे समय से खोया हुआ था फिर से उससे जुड़ गया है। बाहर बारिश कम होने लगी थी। नदी की आवाज अभी भी तेज थी, लेकिन आसमान थोड़ा साफ हो गया था। यह इकरार तुरंत जख्मों और समस्याओं को नहीं मिटा सका, लेकिन पहली बार वे एक ही तरफ खड़े थे, एक ही दिशा में देख रहे थे। पहली बार 5 साल बाद अहमद ने खुद को अपने असली नाम से पुकारा। उस औरत के सामने जिसने उसे शुरू में उसकी सारी कमियों के साथ चुना था, और उस टूटी फूटी झोपड़ी में जो लगभग बाढ़ में डूबने वाली थी। समीरा जानती थी कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, लेकिन कम से कम वे अब अकेले नहीं चलेंगे। पिछली रात की बारिश ने हर जगह पानी के गड्ढे छोड़ दिए थे, लेकिन उस सुबह आसमान ज्यादा साफ लग रहा था। टूटी फूटी झोपड़ी में अहमद फज्र की नमाज के बाद चुपचाप बैठा था। वह काली टोपी जिसे वह अब तक किसी और की बताता था, अब उसकी गोद में रखी थी। वह उसे देर तक देखता रहा। समीरा कुछ दूर पीछे बैठी थी, उनके बीच थोड़ी सी दूरी छोड़ते हुए निशा और रफी अभी भी एक कोने में सो रहे थे, एक पतले कंबल में लिपटे हुए। यमुना की आवाज धीरे धीरे बह रही थी, जैसे रात भर की उथल पुथल के बाद थक गई हो। तुम यहीं रहना चाहते हो? समीरा ने धीरे से पूछा, खामोशी को तोड़ते हुए। अहमद ने अपना चेहरा मला। यहां मुझे पता है कि क्या करना है। कबाड़ उठाना, बच्चों को पढ़ाना, निशा की मदद करना, सब कुछ साफ है। लेकिन अगर मैं घर लौटता हूं तो सब कुछ उलझ जाएगा। वहां अम्मी है, परिवार है, कर्ज है, और वे पड़ोसी हैं जो शायद मुझे मरा हुआ मान चुके हैं। समीरा ने एक लंबी सांस ली। उलझन का मतलब यह नहीं है कि उसे सुलझाया नहीं जा सकता। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब भी जिंदगी उलझी हुई थी, लेकिन तुम भागे नहीं थे। तब मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे साथ खड़े होने के लायक हूं। अहमद ने धीरे से जवाब दिया। अब मुझे यकीन नहीं है। समीरा ने अपने बैग से एक मुड़ा तुड़ा लिफाफा निकाला। उसने उसे अहमद के सामने रख दिया। यह क्या है? अहमद ने पूछा। यह मेरी कुछ सालों की बचत का एक हिस्सा है, समीरा ने जवाब दिया। मैंने चाचा से बात की है। अगर हम पहले सबसे बड़ा कर्ज चुका दें तो वे वसूली करना बंद कर देंगे, बाकी हम किश्तों में चुका देंगे। मदरसे के उस्ताद जी ने कहा है कि अगर तुम सच में अहमद हो तो वे मदरसे के फंड से मदद करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग चंदा भी देना चाहते हैं। अहमद ने उसे हैरानी से देखा। तुमने उस्ताद जी से बात कर ली? समीरा ने सिर हिलाया। मैं कल मदरसे के रास्ते से घर लौटी थी। मैंने उनसे थोड़ा समय मांगा था। वह चौंके नहीं। कह रहे थे कि उन्हें हमेशा अजीब लगता था क्योंकि उन्होंने तुम्हारी लाश कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह तुम्हें वापस लाया है तो इसका मतलब है कि कोई अमानत है जो तुम्हें पूरी करनी है, कोई ऐसी अमानत नहीं जिससे तुम्हें भागना है। अहमद ने सिर झुका लिया, उस लिफाफे को कांपते हाथों से पकड़ा।
तुमने इतना सब क्यों किया समीरा, जबकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यह 5 साल बर्बाद हो जाएं, समीरा ने धीरे से जवाब दिया। अगर अल्लाह ने इतनी मेहनत से रास्ते घुमाकर हमें इस झोपड़ी में फिर से मिलाया है, तो क्या मैं सिर्फ थक जाने के डर से चुप रहूंगी? निशा जाग गई। बातचीत का आखिरी हिस्सा सुनकर वह रफ़ी को गोद में लिए पास आई, जो अभी भी जम्हाई ले रहा था। भाई, उसने नरमी से कहा, अगर आप छिपते रहेंगे तो रफ़ी यह सीखेगा कि मर्द समस्याओं से भाग सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि एक छोटा बच्चा उस इंसान से ऐसी बात सीखे जिसे हम अब तक अपना उस्ताद मानते आए हैं। इन शब्दों ने अहमद को सीधा कर दिया। उसने निशा की गोद में जम्हाई लेते बच्चे को देखा, फिर समीरा को देखा जो अपने आंसू रोक रही थी। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, मैं घर लौटूंगा, हमदान बनकर नहीं, एक शर्मिंदा कबाड़ी वाले के रूप में नहीं, बल्कि अहमद बनकर जो अपनी सारी गलतियां मानने आया है। समीरा ने अपने सीने में एक गर्माहट महसूस की। उसने सिर हिलाया, भले ही आंसू फिर से बहने लगे। उस दोपहर वे तीनों एक पुरानी बस में बैठकर गांव के लिए निकले। निशा रफ़ी को लेकर साथ आई, इसलिए नहीं कि वह तकलीफ देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि समीरा ने जोर दिया था कि वह अब उनके छोटे से दायरे का हिस्सा है। अहमद खिड़की वाली सीट पर बैठा उन नज़ारों को देख रहा था जो कभी बहुत जाने पहचाने थे, लेकिन अब अजनबी लग रहे थे। जब बस गांव की सड़क पर पहुंची तो अहमद का दिल और तेज धड़कने लगा। हर मोड़ पर वे यादें थीं जिन्हें वह यूं ही छोड़ आया था। उसने वह छोटी सी दुकान देखी जहां वह कभी कॉफी खरीदता था, वह मैदान जहां बच्चे फुटबॉल खेलते थे, और आखिरकार मदरसे का गेट सामने आ गया। मदरसा ज्यादा नहीं बदला था, उसका नाम वाला बोर्ड वैसा ही था। गेट का रंग अभी भी हल्का हरा था। अंदर से छात्रों की तिलावत की आवाज आ रही थी। अहमद ने अपना थूक निगला। बस की रेलिंग पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। अगर तुम पहले यहां उतरना चाहते हो तो कोई बात नहीं, समीरा ने नरमी से कहा, हम बाद में अम्मी के घर जा सकते हैं। अहमद ने सिर हिलाया, नहीं, अगर मुझे नए सिरे से शुरुआत करनी है तो मुझे पहले इसी जगह आना होगा। यही मैंने पहली बार जिम्मेदारी का मतलब सीखा था। वे गेट के सामने उतरे। कुछ छात्र उत्सुकता से मुड़े। एक सादे कपड़ों वाले आदमी और एक बच्चे को गोद में लिए युवा औरत को देख रहे थे। अहमद दरवाजे के सामने चुपचाप खड़ा रहा। एक लंबी सांस ली। समीरा ने एक पल के लिए उसका हाथ पकड़ा, उसे हिम्मत दी। बिस्मिल्लाह। अहमद ने अंदर कदम रखा। आंगन में उस्ताद जी, जिनके बाल अब सफेद होने लगे थे, इंतजार कर रहे थे। समीरा ने कल रात फोन पर खबर दे दी थी। जैसे ही उन्होंने अहमद को पास आते देखा, उस्ताद जी ने उसके चेहरे को देर तक देखा। उनके बूढ़े हाथ थोड़े कांप रहे थे। सुबहान अल्लाह, वह धीरे से बुदबुदाए। यह वह चेहरा है जिसके लिए हम हर रात दुआ भेजते थे। अहमद ने सिर झुका लिया। आंसू, जिन्हें वह कब से रोके हुए था, आखिरकार गिर पड़े। उसने उस्ताद जी का हाथ पकड़ा और उसे देर तक चूमा। मुझे माफ कर दीजिए उस्ताद जी। उसकी आवाज टूट गई। मैं सिर्फ पुल पर नहीं खोया था, बल्कि अपने दिल में भी खो गया था। मैं कर्ज से भागा, परिवार से भागा, अल्लाह से भागा। उस्ताद जी ने उसे कसकर गले लगा लिया। अगर तुम सच में अल्लाह से भागे होते तो तुम्हें यहां वापस नहीं लाया जाता। अल्लाह उसे नहीं बुलाता जिससे वह नफरत करता है, वह उस बंदे को बुलाता है जिसे वह सुधारना चाहता है। समीरा ने सिर झुका लिया। वह भी सिसकने लगी। निशा पीछे खड़ी थी, रफ़ी को गोद में लिए, जो सब कुछ मासूम आंखों से देख रहा था। मस्जिद के बगल वाले छोटे से कमरे में वे उस्ताद जी के सामने बैठे। अहमद ने सब कुछ बताया, पुल पर हुए हादसे से लेकर याददाश्त खोने तक, एक कबाड़ी वाले के रूप में जीने से लेकर समीरा से शहर की सड़क पर फिर से मिलने तक। उसने उस कर्ज के बारे में भी बताया जो अभी चुका नहीं था। उस्ताद जी ने बिना टोके सुना, बस कभी कभी सिर हिलाते। जब अहमद ने अपनी बात पूरी की तो उस्ताद जी ने एक सांस ली। तुम्हारा कर्ज एक बड़ी समस्या है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन उससे भी बड़ा कर्ज तुम्हारा उन लोगों पर है जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। बिना खबर के गायब हो जाना एक तरह का जुल्म है, भले ही तुम्हारे पास 1000 वजहें हों। अहमद ने सिर हिलाया। उसके आंसू बह रहे थे। मैं कोई भी सजा, परिवार का कोई भी गुस्सा कबूल करने के लिए तैयार हूं उस्ताद जी। बस मुझे धीरे धीरे सब कुछ सुधारने का एक मौका मिल जाए। गुस्सा इंसानों का मामला है, उस्ताद जी ने जवाब दिया। तुम्हारा काम अब अल्लाह के साथ अपने मामले को सुधारना है, उसके बाद इंसानों के साथ। फिर उन्होंने समीरा की ओर देखा।
क्या तुम ऐसे आदमी के साथ जीने के लिए तैयार हो जो इतने सारे जख्म लेकर आया है? समीरा ने अहमद को देखा जो सूजी हुई आंखों से बैठा था। दिल में उसने वह सब कुछ फिर से याद किया जो हो चुका था। सारे आंसू, सारी यादें, सारी निराशा, और इन सब के ऊपर एक जवाब था जिसे वह नकार नहीं सकती थी। मैं 5 साल उसके बिना जी चुकी हूं उस्ताद जी, समीरा ने जवाब दिया। अगर अब अल्लाह ने उसे लौटाया है तो मैं सिर्फ तकलीफ के डर से उसे फिर से नहीं छोड़ना चाहती। उस्ताद जी हल्की सी मुस्कुराए, उनकी आंखें भी नम हो गईं। तो फिर हम जितनी हो सकेगी मदद करेंगे। अगले कुछ दिन परिवार और पड़ोसियों के साथ मुलाकातों में गुजरे। कुछ लोग यह महसूस करके खुशी से रोए कि उनकी दुआएं कबूल हो गईं। कुछ नाराज भी हुए, अहमद पर यह इल्जाम लगाते हुए कि उसने उन्हें एक ऐसे इंसान के लिए दुखी किया जो असल में मरा ही नहीं था। अहमद ने कोई बहस नहीं की, बस सिर झुकाकर सारी बातें सुनी। आगजो की सरकार की आखिर एक संभव देशत में वह मां के घर गया। उस बूढ़ी औरत के पैरों में गिर पड़ा। मां जोर जोर से रोए, अहमद के कंधों पर बार बार मारा, गुस्से और राहत के बीच। समीरा एक कोने से देख रही थी। उसका दिल भी दुख रहा था, लेकिन वह शुक्रगुजार भी थी कि आखिरकार एक आलिंगन ने 5 साल बाद मां और बेटे को मिला दिया था। कर्ज की समस्या पर धीरे धीरे बात हुई। समीरा की बचत, मदरसे से मदद और गांव से जो कुछ बेचा जा सकता था सब मिलाया गया। वे एक एक करके कर्जदारों के पास गए। कुछ अभी भी सख्त थे, कुछ नरम पड़ गए, लेकिन जब उन्होंने अहमद को सिर झुकाए हुए आते देखा, भागते हुए नहीं, तो ज्यादातर शांत हो गए। पहले हमें लगा था कि तुम मर गए, एक कर्जदार ने कहा, और अब जब कर्ज चुकाने की बारी आई तो तुम जिंदा हो गए। अच्छा है, कम से कम हम किसी परछाई का पीछा नहीं कर रहे। यह वाक्य कड़वा था, लेकिन अहमद ने इसे अपने प्रायश्चित का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। उसे एहसास था कि अपने भागने के निशान मिटाने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। रात होने पर जब सारी शुरुआती मुलाकातें हो चुकी थीं, अहमद और समीरा मदरसे के सामने की सीढ़ियों पर बैठे। नए छात्र आ जा रहे थे। कुछ नहीं जानते थे कि वहां बैठा आदमी कौन है। कुछ फुसफुसा रहे थे, यह वही पुराना छात्र है जो खो गया था। डर लग रहा है, अहमद ने धीरे से कहा। अब किस बात का डर? समीरा ने मुड़कर देखा। डर है कि कल सुबह उठूं और यह सब सिर्फ एक सपना निकले, उसने जवाब दिया। डर है कि मैं फिर से उस टूटी फूटी झोपड़ी में हमदान बन जाऊं और तुम फिर से कार की पिछली सीट पर रो रही हो। समीरा मुस्कुराई, इस बार ज्यादा शांति से। अगर ऐसा हुआ भी तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगी, लेकिन अब हमारे पास घर लौटने के लिए एक जगह है। हमारे पास मदरसा है, अम्मी है, गांव है, और हमारे पास वह झोपड़ी भी है। अगर तुम उसे एक अलग नजर से देखने के लिए तैयार हो। अहमद ने समीरा को देखा। उसकी आंखों में पहले जैसी निराशा नहीं थी। अलग नजर? वह झोपड़ी हमेशा तुम्हारे छिपने की जगह नहीं रह सकती, समीरा ने जवाब दिया। वह हमारे लिए कुछ अच्छा शुरू करने की जगह बन सकती है। वे सड़क के बच्चे अचानक गायब नहीं हो जाएंगे। उन्हें एक उस्ताद चाहिए, एक घर चाहिए। शायद अल्लाह ने तुम्हें इतने समय तक वहां इसलिए नहीं रखा था कि तुम छिप सको, बल्कि तुम्हें एक चीज सिखाने के लिए। क्या? कि भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम फिर भी किसी के काम आ सकते हो। अहमद उस वाक्य पर सोचते हुए चुप हो गया। रात की ठंडी हवा चली, भीगी मिट्टी की महक और छात्रों की आयतें दोहराने की आवाज लाई। उनके सामने मदरसे का दरवाजा खुला था। अब वह एक अदालत की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे घर की तरह लग रहा था जो अपने रहने वाले का फिर से सीखने के लिए इंतजार कर रहा हो। और अहमद के दिल में बहुत समय बाद पहली बार अपने नाम के साथ कल में कदम रखने की एक छोटी सी हिम्मत जागी। कुछ महीने गुजर गए। जिंदगी जादुई तरीके से आसान नहीं हुई, लेकिन अहमद और समीरा के कदमों की दिशा अब कहीं ज्यादा साफ थी। सबसे बड़ा कर्ज चुकाया जाने लगा। भले ही रास्ता अभी लंबा था, कर्जदार अब धमकियों के साथ नहीं, बल्कि यह पूछने के लिए आते थे कि अगली किश्त कब मिलेगी। अहमद यमुना किनारे की उस टूटी फूटी झोपड़ी में वापस गया। इस बार छिपने वाले हमदान के रूप में नहीं, बल्कि जानबूझकर आने वाले अहमद के रूप में। वह झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ, उन लकड़ी और टिन की चादरों को देखा जिन्होंने कभी उसके अतीत को कसकर बंद कर दिया था। समीरा उसके बगल में खड़ी थी, हाथ में कुछ छोटे पोस्टर लिए जिन पर पढ़ाई का समय और कचरा जमा करने की जानकारी लिखी थी। उनके पीछे मदरसे के कुछ छात्र खड़ाली बोरियां और पास के स्कूल से दान में मिला एक पुराना ब्लैक बोर्ड लेकर आए थे। तैयार हो? समीरा ने पूछा।
अहमद ने सिर हिलाया, अपने सिर पर रखी काली टोपी को सहलाया। इस बार मैं अकेला नहीं हूं। उन्होंने उस झोपड़ी को धीरे धीरे बदला। छत को बेहतर टिन से बदला गया, दीवारों को बिना छेद वाली लकड़ी से मजबूत किया गया। एक कोने में उन्होंने एक छोटी सी अलमारी रखी जिसमें नई कुरान की प्रतियां, कॉपियां और कुछ लिखने का सामान था। सामने एक नया नाम लगाया गया, तालीम घर। कुरान पढ़ाने के अलावा अहमद और समीरा ने बच्चों और आसपास के लोगों को प्लास्टिक और कागज का कचरा इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ऐसा इंतजाम किया कि कचरे को तौला जाए और कबाड़ी वाले को बेचा जाए और फिर उस पैसे का इस्तेमाल तालीम घर की जरूरतों के लिए किया जाए। कचरा बैंक, समीरा ने एक बार मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम अकेले अपनी जिंदगी के लिए कबाड़ उठाते थे, अब हम सब मिलकर बहुत से लोगों की जिंदगी के लिए कबाड़ उठाएंगे। बच्चे समीरा के समझाने के तरीके पर हंसे। उन्हें कचरा छांटने, अपने अपने घरों से बोतलें और गत्ते लाने की आदत हो गई। जो लोग पहले अहमद को सिर्फ एक कबाड़ी वाले के रूप में देखते थे, अब उसे उस्ताद जी कहने लगे थे, भले ही वह हमेशा इतने बड़े नाम से पुकारे जाने से मना करता था। निशा और रफ़ी अभी भी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन अब माहौल बहुत अलग था। निशा तालीम घर को संभालने में मदद करती। जब भी कोई कार्यक्रम होता तो बच्चों के लिए खाना बनाती। रफ़ी, जो अब बड़ा हो रहा था, झोपड़ी के सामने छोटे से आंगन में दौड़ता, अहमद को मामू कहकर पुकारता। एक शाम आसमान फिर से वैसा ही उदास हो गया जैसा उस दिन था जब समीरा ने पहली बार अहमद को कार के अंदर से देखा था। बारिश धीरे धीरे शुरू हुई, जिससे मिट्टी की एक खास महक आने लगी। झोपड़ी के अंदर बच्चे सबका शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अहमद सामने खड़ा था, हाथ में कुरान लिए। उसने अपने सामने बैठे छोटे छोटे चेहरों को देखा, फिर एक पल के लिए समीरा की ओर मुड़ा, जो एक कोने में बैठी धीरे से मुस्कुरा रही थी। समीरा के बगल में अहमद की मां एक छोटी सी कुर्सी पर बैठी थी, चमकती आंखों से देख रही थी, भले ही अब वह पहले जैसा सुन नहीं पाती थी। ठीक है, अहमद ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। आज हम उस सूरह से शुरू करेंगे जिसे याद करना मेरे लिए सबसे मुश्किल था, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा बचाया जब भी मुझे लगा कि मैं खो गया हूं। बच्चों ने अपनी कुरान की प्रतियां खोलीं, उसके आदेश का पालन किया। अहमद ने एक सांस ली और फिर पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी। कुछ खास आयतों से गुजरते वक्त एक हल्का सा कंपन होता, यह याद करते हुए कि कैसे वह कभी भूल गया था, कभी हार मान गया था। लेकिन जब भी वह आवाज लड़खड़ाती, समीरा धीरे से सिर हिलाती। उसकी आंखें जैसे कह रही हों कि वह अब अकेला नहीं चल रहा है। बाहर बारिश और तेज हो गई, नई छत पर बज रही थी जो अब टपकती नहीं थी। तिलावत की आवाज के बीच एक छोटी सी हंसी सुनाई दी जब एक बच्चे ने गलत आयत जोड़ दी। अहमद मुस्कुराया, सब्र से उसे सुधारा, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी समीरा को उनके किराए के घर में सिखाता था। सबका खत्म होने के बाद बच्चे एक कतार में बाहर निकले, हाथ में प्लास्टिक कचरे की छोटी छोटी थैलियां लिए। उन्होंने उसे सामने तौला, बोर्ड पर नोट किया। लिखा हुआ हर अंक सिर्फ रुपये का मूल्य नहीं था, बल्कि इस बात का भी संकेत था कि जिंदगी सबसे अनपेक्षित दिशा से बदल सकती है। समीरा दरवाजे पर खड़ी धीरे धीरे अंधेरा होते आसमान को देख रही थी। उसे फिर से वह दिन याद आया जब वह कार की पिछली सीट पर बैठी, बारिश में काली टोपी वाले एक कबाड़ी वाले को देखकर रो रही थी। यह एक बहुत दूर के सपने जैसा लगा, लेकिन बहुत करीब भी। अहमद पास आया, उसके बगल में खड़ा हो गया। वे दोनों अब शांत सड़क को देखने लगे। बस कुछ गाड़ियां गुजर रही थीं, डामर पर पानी के छींटे और दूरी पर इमारतों की धुंधली परछाइयां। तुमने मुझे तब शीशे के पार से देखा था, अहमद ने धीरे से कहा। अब जब बारिश होती है तो तुम्हें कार के अंदर से देखने की जरूरत नहीं है। समीरा मुस्कुराई, अपनी नम आंखों का कोना पोंछा। अब मैं यहां खड़ी हो सकती हूं, तुम्हारे बगल में, सीधे बारिश की ठंडक महसूस कर सकती हूं। कोई शीशा बीच में नहीं है। बारिश कम होने लगी, उनके चेहरे और दुपट्टे पर पानी की बूंदें छोड़ गईं। अहमद ने अपना हाथ उठाया, समीरा के सिर को नरमी से सहलाया, एक ऐसी हरकत जिसे करने से वह कभी बहुत डरता था कि अब नहीं कर पाएगा। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। उस टूटी फूटी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत करने के लिए जब मैं खुद उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। समीरा ने उसे देखा, उसकी आंखें शाम की रोशनी से चमक रही थीं। उसने शब्दों में जवाब नहीं दिया, बस एक राहत की सांस ली, जैसे उसके सीने पर रखा एक लंबा बोझ धीरे धीरे उतर गया हो। उनके पीछे
बच्चों की हंसी की आवाज आई जो अहमद और समीरा का नाम पुकार रहे थे। अरबी अक्षर याद करने के लिए, एक नया गीत सिखाने के लिए कह रहे थे। यमुना के ऊपर का आसमान बैंगनी होने लगा था। नीचे पानी शांति से बह रहा था। तालीम घर के अंदर से आती छोटी सी रोशनी को दर्शा रहा था। झोपड़ी के एक कोने में वह पुरानी काली टोपी करीने से टंगी हुई थी। अब न तो नदी के पानी से भीगी थी और न ही आंसुओं से। उस शाम उस छोटे से तालीम घर में, जो कभी एक कबाड़ी वाले के छिपने की झोपड़ी थी, अहमद ने बच्चों के साथ शुक्र की दुआ की। समीरा ने भरे हुए दिल से आमीन कहा, जबकि बची हुई बारिश धीरे धीरे गिर रही थी उस जमीन पर जो अब सूख रही थी।